से वहीं से आएगी आदत। ये भी ऐसा करते हैं। मुझे भी ये कहता मतलब आप भी कहते थे ना, वहाँ पे मैं ये करता हूँ, जिससे कोई नहीं आया चलो आज बढ़ाएंगे। देखा अच्छा किया ना मैंने मनोज बर्मन में आज नहीं बोला। ये मौसम फिर कहते कैमरा उस तरफ मत करना। नहीं वो तो था वो कैमरा ही, सही वो आप ही की तरफ रहेगा। था बस। मतलब भैया ना आना शायद अभी, वो कह रहे थे शायद मान जी कह रहे थे शायद आना है। अरे हम तो भूल ही गए कोई। नहीं मुझे तो पता है, मैं तो भूल गया था। हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं। चलते हैं भाई पीछे से। चेयर में गाड़ी लगा दी। वेरी सरप्राइजिंग। आज सुमन कुछ बना के बहुत खिला लोगों ने दे। कंफर्म किया। वो हर बार जब सुबह खड़ा वहाँ तक लोग खड़े होते थे। सर फील देने के लिए खड़ा हुआ मुझे कि देखो सर चिंता मत करो। मैं हूँ। वहाँ तक लोग हैं। तो ना कुछ बातें मैं ऊपर करके आ रहा हूँ, तुमको सर ने हमें नहीं बताई। इस बात चल रही थी कि उसने कहा अलकेश तू आज बहुत सुंदर लग रहा है। तो 5 मिनट अलकेश ने कहा प्रियंका तुम्हें बहुत स्मार्ट लग रही है। कभी होते ना, कभी वैसे कहते हैं तू मुझे बुलाइयो मैं तुझे बुलाऊंगा। कभी मिलों ने पक्का होता है हम करेंगे, हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें बुलाना, एग्रीमेंट होता है इनका। सर क्या होता है, कोई तो बोलते नहीं भाई मैं यहाँ हाँ, पर ये एग्रीमेंट लेते हैं। वो तो अभी ऑन नहीं करा मेरा फोन। सर को बुलाने के लिए ऑन नहीं करा। नहीं क्यों? आज तो स्पेशल हो रहा है। नहीं मेरे बस अभी मजाक कर रहे थे ना इसलिए नहीं किया। अब हम कल सबको चिढ़ाएंगे ना फिर। कल अभी आने वाले सारे। अभी आ जाएंगे मेरे साइड। सर्दी है, लेट हो रहा है। एक दिन मौसम क्या चेंज हुआ, सारे गायब हो गए। ऊपर में। एक मैं बाइक पे आया हूँ। हाँ। जो फटे तो रूल है, जिसने समय का पालन नहीं किया वो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये रूल है, चाहे कुछ भी रीजन हो। मैं तो खैर मैं किसी को पर्सनली बोलूंगा क्यों लेट है क्या है, पर मैं वैसे बताऊँ, मैं अगर आपने समय की देखो, अगर आप समय की कीमत नहीं करते तो आप अपनी कीमत नहीं करते, क्योंकि आप ही, और आप अपनी कीमत नहीं करेंगे तो कौन आपकी कीमत करेगा भाई? अगर इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ देन हु विल वैल्यू यू? और उसका स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ 2 बैठे हैं, प्रियंका, अक्षय और अलकेश। आज अलकेश टच इसलिए सक्सेसफुल है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ज़्यादा भीड़ इसलिए मैं सामने तारीफ नहीं करता वैसे कभी, कि मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे मॉडल रिपीट किया कि प्रियंका तो पार्ट ऑफ मी हो गई अब, लेकिन रिपीट जो कर किया तो अलकेश ने किया क्योंकि उसने बिल्कुल वैसे फॉलो की है। ये टाइम पे आएगा, होना भी चाहिए। तुम मेरे पास आते हो, तुम्हें उम्मीद होगी सर का टाइम है 10 बजे का तो सर मिलेंगे, मतलब कभी ये मन में किसी का नहीं रहता होगा कि यार नहीं मिलेंगे सर। हूँ तो हूँ, अभी अलकेश में प्रकाश सर कोई नहीं आ रहा, 2-3 ही बैठे, मैंने कोई बात नहीं, हम तो ट्रेन है, हम तो टाइम पे आएंगे। तो ये बेटा समय की कीमत करनी पड़ेगी, और जिस समय की कीमत नहीं, समय की कीमत नहीं करना। देख लेना जो भी सक्सेसफुल आदमी होगा, बड़ा पॉलिटिशियन होगा, कुछ होगा, जिन वो टाइम, अमिताभ बच्चन क्यों सर नंबर हीरो इसलिए नहीं है, उसलिए कि वो टाइम का पाबंद है। कहते हैं वो शूट 5 घंटे पहले आ जाता है, और कितने आए कितने गए, 2 पिक्चरें दो पिक्चरें करी, 3 की बार वास्तव चल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ टाइम। तो समय का पाबंद होना नहीं विक्रांत 500 रुपए देने पड़ेंगे हमारी क्लास का। इस क्लास का यहाँ है। क्लास नहीं है। ज्योतिषी क्लास का रूल है। वो 500 बंद भी हो गए। हाँ तो कोई लेते नहीं। तूने ले ली? लेने वाले लेते नहीं है, वरना देने वालों को निकलवाया जा सकता है। सर क्या सुलीदा मिली? हाँ, वो कहाँ मिली? मुझे बैठा लो। सर मैं जम्मू में पैसे तो इंजीनियर कर रहा हूँ, हाँ, तो उनकी दिल्ली में शादी है, हाँ। तो वहाँ पे मिली मुझे। उसके हस्बैंड एक तेल फैक्ट्री में पार्टनर है। वरुण, अच्छा, जम्बू में, जम्बू ब्रांड में मतलब कहाँ से? वरुण मिला होगा, वरुण सिंगला। हाँ जी, उनका ब्रांड है तेल का, सबसे बड़ा पुराना काम है उनका, जम्बू, जम्मू। हाँ जी, जम्बू, हाथी वाला जम्बू। हाँ जी। मैं फैक्ट्री में गया, मुझे ये पता था उनकी, मैं फैक्ट्री में होके हाँ, आया। उनकी एक वो फैक्ट्री और एक वो पाइप की भी लगाई उन्होंने, अभी नई फैक्ट्री बहुत वो बड़ी। पार्टनर है बेसिकली आप। हाँ हाँ हाँ, 3 पार्टनर है, एक तो ये, इसके मामा लोग और एक तीसरा है। नहीं बढ़िया। चलो तुम कुछ क्वेश्चन ही पूछ लो, कुछ पूछना है तुम्हें तो। विक्रांत तुम जा रहे हो ना आश्रम? हाँ जी गुड। और कितने दिन के लिए? सर 13 को ही वापस हारमोनियम जी के साथ। साथ ही आ जाओगे? हाँ ठीक है, साइन कर जाना। हाँ जी अच्छा। एक दिन 15 को आ जाइयो। 15 बजे नहीं? अब तो टिकट करा ली ना ट्रेन। ओह अच्छा। अच्छा। 14 को क्या है? अच्छा। अच्छा नहीं ये ऐसा कुछ रीजन नहीं है, वो तो ऑफिस जाएगी जल्दी। तो क्लियर है।
ये जो हमारे तब उठाइए सुना अंदर भी बैठा बेटा लाइट जला ले अंदर आ जा तू भी तू भी यहीं आ जा। मेरे को याद ही नहीं आ रहा लास्ट कब ऐसा हुआ था, कोई आए सर कुल्ली है ये ना बात है इसमें दो ये हैं इन दोनों की शादी होने वाली है, इसका भी 7th प्लॉट 4th में गया और इसका भी, तो दोनों का कट गया, डिवोर्स कट। केस है, तो क्या कट जाता है? हाँ, एक बार डिवोर्स के मतलब अभी हुआ तो नहीं ना डिवोर्स नहीं नहीं अभी तो शादी होनी है। चल जाए गुड अच्छा तो दोबारा वो नहीं करेंगे, ठीक है। और सर इसका प्रेत दोष है, शनि की दशा में वैसे 12th पढ़ रहा है वहाँ से, शाबाश ठीक है। और इसमें क्या था इसका, तुझे नागा था ना एक दिन लाइक लेकर आना था। हाँ इन दोनों की जो कुंडली मिलान है नागा जो था ना एक दिन। शूद्र और विप्र हाँ, वो है वो वाला दोष है, बाकी कोई दोष अच्छा नहीं। वो फिर दोष बड़ा हाँ वो दोष है, बाकी कोई दोष नहीं। लड़की विप्र लगा शूद्र हाँ कंफर्म किया है। वो बड़ा दोष बड़ा। सर उसका क्या इलाज करें कि 17 को इनकी कोर्ट मैरिज है। अच्छा करनी है शादी अच्छा जिसमें तुम हाँ। गवाह बनने जा रहे हो हाँ हाँ 17 को कोर्ट मैरिज है और वैसे शायद 1 या 2 तारीख को शादी है। है कहाँ शुक्र कहाँ हीरा ये अस्त भी होगा तो कुंडली वैसी गड़बड़ देखो सूर्य मंगल शनि शुक्र कुरकुरे भी नहीं मैंने कहा तुम सोच रहा गर्म पानी दे दे बेटा शुक्र है मंगल के साथ मैं नहीं खा रहा मंगल के साथ फोर गॉड के साथ और बुध के साथ पैन पे भी आप देखेंगे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो लग्नेश डबल मार्केट के साथ है बुध के साथ भी है और मंगल के साथ भी है और गुरु का इसका 1 2 और एस्टिमेट दिख रहा है तो ये पहली लड़का वो आ रहा देखा ही होती है तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो माफ से करा लेना बेटा इसका एक बार और कुछ शादी से हीरा नहीं पहले तो मुझे नहीं पाया नहीं अच्छा तो हीरा वीरा तो बनाई दो हाँ ठीक है। 13 डिग्री है और ये 12 ओहो विद 1 डिग्री अस्त भी है तो बुरी बुरी हालत है भैया कुछ नहीं बेटा अच्छा फिर देखो 12th हाउस का ये लगन बन रहा है हाँ हाँ वही मैंने फिर देखा। लगन फिर यहाँ केतु आ रहा है फिर यहाँ गड़बड़ हो रही है लगन फिर नीच का हो रहा है मतलब स्थिति खराब हो रही है लगन नीच का जा रहा है और तभी ना उनको मेरे पास भेज देना। गड़बड़ तो बहुत ज्यादा है हाँ। इसको बोलो वो तो पहले हीरा तो पहले हीरा और नीलम बनाई दो हीरे का भी वो है ना कि इसकी पूजा वैसे करनी पड़ेगी। वो तो खैर हाँ। करेंगे तो कर देंगे हम वो करा और सर इसका अच्छा ये रहे ना वैसे तो इनकी कोई हम नहीं समझ बस गए पर ये बड़ा है ना क्या हाँ, फायदा बाकी 25.5 हैं वैसे। देव देव मुकुट शुक्र कर इसमें भी देखो नहीं राशि द्वितीय में भी नंबर नहीं है हाँ, राशि अधिपति में यहाँ क्या आ रहा है तारा में तारा में 3rd साइकिल। हाँ इसका कुछ नहीं आ रहा है इसकी तरफ से 3rd में 3rd साइकिल आ रहा है। विपत हाँ 3rd साइकिल में आ रहा है। ठीक और सर इसका जैसे ये है कि शादी के बाद इसका अच्छा रहता है यानी जब वो हाँ वो तो कट गया वो तो कट गया नहीं यानी 7th लॉर्ड शायद अगर 4th में जाता है तो शादी के बाद ज्यादा उन्नति मिलती है। उसके बाद उसकी योग कारक दशा भी अभी मार्च में स्टार्ट होगी। वो सब ठीक है बीच में दिक्कत लॉन्जिविटी में आ रही है सब ठीक है बाकी सब ठीक है ठीक है इसको सर क्या मैं रेमेडी दूं जैसे राहु इसका 8th हाउस में तो फाइल्स वगैरह से related नहीं अभी नहीं है कोई तब राहु जैसे राहु का मंत्र सभी कुछ कर अभी कोई ठीक है। शाबाश बहुत अच्छा दिख रहा है गुड एक और एस्ट्रोलॉजर इन मेकिंग हो रहा है बड़ा अच्छी पत्ती दिखी है शाम भाई साहब का आया था ना कि व्हाई डज फीमेल स्लीप एट वेस्ट इन द साउथ, हाँ तो भाई साहब का आंसर आ गया। वाइट फीमेल फीमेल स्लीप फीमेल को लेफ्ट में क्यों रखते अच्छा हैं? तुम साउथ कह रही हो लेफ्ट बोलो मैं लेफ्ट में साउथ गलती से बोल दिया। साउथ तो नहीं कहना कि बेसिकली कह रहे हैं ये स्टेटमेंट अधूरी है। ये कहते हैं कि फीमेल को साउथ में इसलिए जाना चाहिए कि एक मेल बच्चा प्रेगनेंसी में बच्चा हो लड़का हो, तो उसका पूरा उन्होंने साइंटिफिक आंसर दी। तो मैंने भाई से पूछ लिया मराठी बुक है नेक्स्ट में उन्होंने आंसर किया है तो क्या मेरे को वहां से मिला ये पूरा। मैम को ये बोल रहा था, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर भी पूरे करते रहते थे, मैं हिसाब से यूएस में ज्यादा काम नहीं है उनका, वहाँ पे टाइम फ्री है वहाँ पे वहाँ पर टिकट ही बुक करवाते हैं ना हमारी फ्री रहते होंगे मैं फॉरवर्ड करने दो। तो वहाँ से भी करवाई जा सकती है व्हाट्सएप करते वैसे भी करवा देंगे वो हाँ आप ना करना कभी काम। तो बोले पब्लिश मत कर देना पता चला परले आ गई ये है इसका मंगल शनि की युति है यहाँ पे। उसके बाद
क्या था, एक तो इसको भ्रात दोष लग रहा है, उसके लिए भी मैंने इसे कुछ बोला नहीं है, ये है वैसे तो, हाँ होता है, मंगल शनि की होती है। उसके बाद एक इसका 4th लॉर्ड यहाँ पे आ गया, तो डिवोर्स का भी केस बनता है, बट हाँ, ये अच्छा रहता है। पर अगर ये पीड़ित है सर, जैसे चंद्रमा अकेला भी हो गया, केंद्र योग में। हाँ, तो इसलिए क्या पीड़ित हो गया, इसलिए मैंने इसे बोला है तो खीर भी खाने के लिए, तो क्या उसके लिए मदद करेगा कि इसकी शादी भी अच्छी रहे या डिवोर्स भी, दोनों? शादी डिवोर्स बचाएगा। ठीक है, बचाएगा ना, ठीक है ठीक। और सर इसकी ना ये चलता रहा, अभी ये इसका कैंसर अभी डिटेक्ट हुआ था 2011 में, अभी इसका हो चुका है खत्म, थ्रोट कैंसर हुआ था, और वो भी थ्रोट हुआ तो राहु 3rd हाउस में, हाँ इसलिए हुआ। अब इसकी दशा भी अभी गुरु की आई है, बच इसलिए गया क्योंकि शुक्र के साथ था, शुक्र योग कारक है। हाँ, और गुरु की दशा में यानी इसकी जो 12th लॉर्ड दशा, 12th लॉर्ड और इसकी हाथ दशा थी, तो अब इसके लिए क्या बोलूं, एक तो और गुरु विदिन 5 डिग्री अराउंड से इसलिए अफेक्टेड हो गया। हाँ सॉरी सर, नहीं 0 नहीं ठीक है। तो सर अभी इसके लिए रेमेडी, एक तो मंगल शनि यानी एक नीलम और एक दशा का मंत्र क्या चल रही है? दशा, हाँ दशा का तो है, दशा तो इसकी गुरु की चल रही है, अंतरदशा बुध की है, गुरु का मंत्र, अंतरदशा में बुध की चल रही है, बुध का 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड लगन में बैठ के, लगन में बैठ के नहीं ठीक है, ऐसी रेमेडी हुई नहीं, मार दिया करा देना बस का, बोलो मार दिया, ठीक है, क्योंकि अभी ये रिकवर हो गए, दोबारा नहीं बैठ हो जाए, क्लासेस होके रिलैक्स। हाँ मैं तो डाला तो हमें कह रहा था, किसे कह रहा था? आज उल्टी दुनिया बह रही है, हम सब खा रहे हैं, विकास पढ़ रहे हैं। हम सब खा रहे हैं, विकास पढ़ रहे हैं। विकास विकास पढ़ रहा है। हाँ क्या हो रहा है? नहीं विज्ञान डाइटिंग है, नहीं 5 महीने बच गए, पूरी महीने में अब तो हो जा। नहीं वो डाइटिंग भी है। अभी वैसे नहीं खा रहा है, ये फीड है। तो एक दिन लिए तो जा रहा है। पैदल थोड़ी जा रहे हैं यहाँ से। वैसे कहते हैं हेमकुंड साहब में जब गए थे तो पतले हो ही जाता बंदा खाते पीते, चले तब इसको तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम लोग 1-1 2-2 मैगी खाते थे, इसलिए छोड़ना नहीं है हमारा कुछ। मैगी से क्या इतना भी फर्क पड़ेगा, हो तो जाएगा थोड़ा। हो जाएगा फर्क पड़ने क्या? पहले रास्ता देख के पहले तो हुए थोड़ा था। हाँ क्या पतला मोटा? पतला अभी तो बंद होगा ना। अरे हाँ पर तो बंद होगा। हेमकुंड साहब खुलेगा अप्रैल में, एक मई में, मई या जून में। वहाँ पे तो रेस्टोरेंट है। आज तुम बुला तो सुन लो बस आना जाने का और तुम लोग बताओ, ये मैं तो कहा ना, मैं मैनेजमेंट डिसीजन सब मैनेजमेंट लेगी, मैं तो मैं बोल रहा हूँ समय का 3-4 दिन बड़ा मन हुआ, उससे अगली बड़ी भयंकर सर्दी पड़ गई। ये बढ़िया था। वहाँ गया सर्दी जो कहाँ पर था वहाँ गया था। 49 है उसको पूरा चेंज। ज्योतिष पढ़े, ज्योतिष क्लास है। ज्योतिष नहीं, अरे जो सब कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं खाली। गप्पी मार लो। कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सा बताओ। बारिश हो रही है बाहर, क्या हो रहा है? पर वो इसी पे वो करो कि रिसर्च क्यों अचानक क्यों हो गया। पहली बार ही हुआ है मतलब इस समय की कुंडली। अच्छा मुझे तो हंसी आ रही है अपने प्रियंका पे, हम तो पिछले 1 महीने से हॉर्न उड़ रहे थे, बड़े की जगह जगह कम पड़ रही है। मैं सच, मेरा दिमाग तो वही जा रहा बार बार। सच में, सच्ची में वहाँ मंदिर जाओ, वहाँ जाओ से बात की, अच्छा इतने लोग आ जाएंगे, वो और बड़ा हॉल दिखाओ। हमने पूरी मेरे जगमारी हौजखास विलेज पे वो जो टेम्पल है वहाँ पर हौजखास में, हमने कहा मेट्रो के पास भी है, वो क्या है वो उड़ीसा लोगों का जगन्नाथ जी का टेम्पल है, वहाँ बात करी, हॉल देख के आए। पार्किंग अच्छी है। जो मंदिर जगन्नाथ जी का कर दिया। हाँ तो वही करूँ, अच्छा बहना देख नहीं आया कहीं। मेरा दिमाग में वही जा रहा है। पता लगता है वहाँ और दूर हो जाता है, फिर कहते 3 जगह बैठे। ये मैं भी क्या था। नहीं और पार्टिसिपेट कोई नहीं, ऊपर चलते हैं, ठंड लगी ऊपर मुझे कम से कम। फिर ऊपर बैठ के कर देंगे, मैं ठंड तो नहीं है। और जो आएगा वो परेशान हो जाएगा कि क्या हो गया। क्या पाइप में तो परिचित हो गई।
है, नहीं तो और क्या, छोड़ो। मैं मीटिंग का प्रॉब्लम ये होती है ना, मैं कभी सोचो छोड़ो करो मत मीटिंग, लेकिन फिर मुझे तुम उनके चेहरे याद आते हैं जो रेगुलर होते हैं। नहीं तो अच्छा मेरी गोवा कंसल्टेंसी में वही हुआ था, मेरे पीछे पड़े हैं, गोवा आ जाओ, मैं लगा रहा था यार मीटिंग पहले एक बार मीटिंग कर लूँ। अच्छा ठंड तो बस्ती कम से मेरी वहाँ जाके तो बस फेस से टाइम साथ साथ ना कुछ ऐसे चाहिए होते हैं जो जैसे एक जमाना था, अमित हर मीटिंग में होते ही होता था, मुझे याद है मतलब कि अमित अनुराग ये तो था, अमित तो आएगा और कोई आएगा, अनुराग तो फिर भी कुछ काम पड़ जाता था, अमित तो आएगा पक्का होता था उसका। तो और अब अमित आगे तक तो है हमें तो उसी नंबर हैरान हो जाता है एग्री करके हम ऐसा ना व्यवस्था परिवर्तन होता है, एज ग्रुप अलग अलग कुछ अभी बच्चे आते हैं, अभी दोनों में देखता हूँ रेगुलर होते हैं, कोमल और ये एक जमाने में दीपिका आया करती थी, अब पूर्णिमा में उसकी भाभी आती है दीपिका, और वो भाभी उसे 10 गुना ज्यादा 10 गुना 100 गुना कमिटेड हो गई। अरे बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन उसका बेबी हुआ उससे एक दिन पहले वो आई हुई हॉस्पिटल से, मतलब डॉक्टर ने मना कितना रिस्क लेना है बिटिया के लिए, मतलब जिस दिन ग्रुप होने उसका बेटा हो गया था तो हॉस्पिटल से आई थी, तो मतलब आई क्या चीज खुश रही आई सब नजरें गेट पे लिखी हुई है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा। आज तो ऐसा लग रहा है दिवाली तक दिन में तो शांत शांत मैंने आजकल ना मैं एक नई चीज कर रहा हूँ, मैं गुरुजी पे कुछ ना कुछ लिखा जा रहा हूँ। तो एक तो वो लिखा था मैंने, क्या था वो उस दिन सुनाया कुतुब, क्या हाँ मीनारे, अरे वाह याद है शाबाश, क्या था मीनारे कुतुब से गुरु की शख्सियत, वो तो मेरे हाथ थामने मुझे नीचे आना पड़ता है। एक मैंने और लिखा, मैं सोचा रोज का एक लिखूंगा लेकिन निकम्मा निकला, मैं हो ही नहीं पाता रोज का एक, मतलब एक में लिखा था मेरे घर में आकर उन्होंने, मेरे घर पे आके गुरु ने उसे मंदिर कर दिया, मेरे घर पे आकर गुरु जी ने उसे मंदिर कर दिया, अपने में समाकर इस बूंद को समंदर कर दिया। यानी मेरे घर में आकर गुरु जी ने इसे मंदिर कर दिया, अपने में समाकर इस बूंद को समंदर कर दिया। और एक और क्या लिखा था, एक और भी तो था जो आधा ही कुछ हो रहा था, बन नहीं पा रहा था। अच्छा सॉरी वो आज ध्यान में आ रहा था, बन नहीं पाया, वो जब बन जाएगा तो बताऊंगा। मेरे घर अरे तुम्हें चेक कराना है पहले, इसको सेट करने से पहले पता चला। मेरे घर में आके गुरुजी ने उसे मंदिर कर दिया। बहुत दिन पहले लिखा था मैंने, उसके बाद आया कर दिया। एक तो इसमें ना ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो खुद ही एडिट कर लेता है। मंदिर लिखा था मंदिर, वहां पर क्या कर दिया? बोलने में तो हो जाता है मंदिर, लिख नहीं पाएगा। एमएनडी गया मंदिर, मंदिर कर दिया, मंदिर मंदिर लिख दो। एमएनडी गया एमए तो मंदिर लिखो, हिंदी में लिखो तो मंदिर। हाँ मंदिर कर दिया। इस बूंद को अपने में समाकर, इस बूंद नहीं अपने में समाकर, अपने में समाकर इस बूंद को समुंदर कर दिया, अपने में समाकर इस बूंद को समुंदर कर दिया, समा कर इस बूंद को समुंदर कर दिया, बूंद को समंदर कर दिया, समंदर कर दिया। चाहिए कभी कर दिखा मैंने टाइप कर दिया। हाँ जी। अच्छा ऐसे क्या है? हाँ अभी उस पे बाद में करूँगा ना फोटो में। मगेरे नहीं मेरे, नहीं वो कहता ना वो खुद उसमें वो तो मेरे को पता ही है मेरी है। तुझे
तुझे पता है ना, ऐसे सेंड कर ये अभी देगा। सेंड नहीं कर रहे हैं, बूंद कल करूंगा। बूंद ओके नहीं, बूंद को ओके पहले हो गया, बूंद ओके बूंद को, हाँ वो कर लेता हूँ, बूंद को ओके समंदर कर दिया। ये होगा ओके कर दिया, उल्टा कर दिया तेरे में दिखा दिया। मेरे और कोक ना, ओके है ना, तुमने हाँ, ओ को ओ उल्टा कर दिया। सर पहलवान के हाथ में जब शायरी आती तो ऐसी हो जाती है। मेरे भी अपडेटेड है भाई। उसको कीबोर्ड की सेटिंग चेंज करनी है। उसे ऐसे ही कर रहे हैं। किसमें? हिंदी में। डिफरेंट करूंगा, फोटो लगा के करूंगा ना। नहीं, हिंदी में लिखना उसको, आनंद से बोलना, हिंदी कर दूंगा में। बस। हिंदी में कुछ हो जाता, कुछ हो जाता है। मेरे पास है, इस वक्त मैं कर दूंगा। मंदर करना है, MNDAR ना, मंदर, मंदिर दर करूं, दर करूं, मंदिर मंदिर करूं, मंदिर कर दो, मंदिर कर दो। सोच रही हो मंदिर को मंदिर हुआ। मैं तुम्हारी रात वाली लाइन को पूरा कर रहा हूँ, मनी मन में की। सर ये वाली फोटो कर दूंगा सर, गुरु जी के साथ, बड़ी जी के साथ, और फेमिनाइन है ये। हाँ, तेरा लाइन ब्रीफ नहीं देंगे कोई चेंज कर दे। नहीं, अच्छा वो कुछ मैं कर रहा हूँ, ब्रीफ नहीं है सर। क्या करना है बताओ, कुछ पढ़ाऊं या तुमने कुछ डिस्कस करना है? यहाँ पढ़ेगी सर, आप आप ज्योतिष डिस्कस कर लो, आप कर लेते हैं। कल कर लेंगे, आज कुछ अलग ही बता देंगे। क्लास है ना। क्लास में हो जाएगा। हाँ नहीं, वैसे अपना साइकिल लेके वो था ओपन हाउस सेशन था। इसी बात से। क्या कर रही हो, बताओ ना, कुछ भी। क्या बताओ? नहीं बोला सर। सैड हाँ आदि। ऐसी बात है ना, मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, मैं हर चला गया, मेरा वैसे गुरु होने का मन नहीं कर रहा। जैकेट पहने राइट में निकल जाऊँ तो तुम लोग द्वारा भी आ जाऊंगा मैं। चलो अगर ये जो रिकॉर्डिंग है इसको लाइव करेंगे बाद में, पूरी चीजें कैसे आएंगी। यूँ क्या सवाल क्या आ रहे हैं। नहीं, मैं क्या डरता हूँ? चलो आज तो जरा प्रश्न कुंडली के बारे में पढ़ाते हैं कुछ, जिन तुम नए बच्चों ने नहीं कर रखी ना। नए बच्चे 1 2 3 4 सारे ये तुम तीनों ही तो कर रखी बस। हाँ, हम तीनों की चाहती साथ फिर हम क्या करेंगे? रिवाइज। आप उसका आनंद लो। तो बताओ तुम लोग, बताओ, मैं खुली ऑफर दे रहा हूँ, बताओ को जो कुछ पूछना है पूछो। कुछ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल अभी तो मैंने बताया मैं हल्ले चला गया और तुम फिर स्पिरिचुअल ले जा रहे हो। ये प्रश्न क्या कर रहे थे? आपको जो करना हाँ। है, ठीक है। नहीं, मैं तो आकलन कर रहा हूँ कि आई क्यों नहीं स्टूडेंट। आपने बताया था तंत्र में जो दक्षिण मार्ग है वो होता है, वो खून वगैरह इसमें यूज किया जाता है, और वही बता ठीक मतलब सही है। एक वाम मार्ग और एक दक्षिण मार्ग, फिर इसमें कॉल होते हैं अलग अलग। हाँ कॉल कहते हैं, चार कहते हैं, चीना चार। कॉल होते हैं मतलब काल लिखा हुआ ट्रांसलेट की गई है ना, तो उसमें फर्क आ जाता है। अच्छा नहीं, कॉल कॉल काल लिखा हुआ है। कॉल मतलब तरीका, प्रोटोकॉल से समझ लो कॉल। तो कॉल कहते हैं या चार कहते हैं, चीना चार मतलब जो चीन में चलता है उसको चीना चार, वामा चार, दक्षिणा चार, अलग अलग चीजें हैं तंत्र में। मेरे गुरु का नाम ही मेरा मंत्र हो गया, तंत्र से मेरे गुरु का नाम स्मरण ही मेरा मंत्र हो गया। गुरु का नाम स्मरण सिमरन ही मेरा मंत्र हो गया। मेरे गुरु का काम ही मेरा तंत्र हो गया। बस अभी इतना ही है, बाकी जब आगे जोड़ लेना उसमें।
तो अच्छा, एक अच्छी बात करते हैं, हम पंचतत्व को एक लेवल और ऊपर ले जा रहे हैं। मैं प्रियंका में कुछ शेयर कर रहे थे, मैं उनके साथ, हम लोग अब ऑफिसेस खोल रहे हैं बाहर, मतलब इनफैक्ट दुबई में ना, तो पहला अगला ऑफिस दुबई में खुल रहा है, क्योंकि अब मुझे बात समझ आ रही है कि वी हैव टू गो इंटरनेशनली ऑल्सो। मतलब वो काफ़ी पीछे पड़े, जबकि बेचारे इतने पैसा खर्च करके दुबई से दिल्ली आते हैं। मतलब आज की डेट में हर हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई अपॉइंटमेंट दुबई से आ जाता है, आता है बेचारा। तो तुझे जी कह रहे सर आप ऐसा कर लो कि महीने में 2 महीने में डेट फिक्स कर लो अपनी, कि भाई जैसे लास्ट वीक ऑफ द मंथ या फ्यू डेज ऑफ द मंथ आप दुबई में रखो। तो हम लोग इस तरफ आप एक बना रहे हैं कि पहले हम सोच रहे थे क्या कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही ना, अब पहले कंसल्टेंसी होगी। पहले हम चाह रहे थे कि वास्तु की एक वो ले वर्कशॉप, तो पर वो कह रहे सर पहले लोगों से मिल लो, क्योंकि वो फिर लोग खुद भागेंगे वर्कशॉप्स के लिए। तो मेरा मेन रहता है प्रमोट, मुझे कंसल्टेंसी में कभी पसंद नहीं आती कोई कंसल्टेंसी करनी, पर उन्होंने नहीं सर ठीक है। और कहते सर तो कितने लोग आ पाएंगे, जैसे अब एक हस्बैंड आता है तो वाइफ नहीं आ पाती, आते हैं काफ़ी लोग आते हैं दुबई से कंसल्टेंसी के लिए। तो शायद हम अप्रैल में दुबई में कुछ स्टार्ट कर देंगे कि क्लासेस, और ये कुछ हम ऑनलाइन भी सोच रहे हैं अब क्लासेस के लिए, कि उसमें जो रूम है अंदर वाला इसको शायद स्टूडियो में कन्वर्ट कर दें। पर ये भी सब बातें चल रही हैं अभी, प्रियंका लगी हुई इन सब चीज़ों पे भी, मतलब एक हल्का सा बुक्स का हम लोग एक कौन सी बुक है, प्रश्न, एक प्रश्न की बुक छप जाएगी इस बार गुरु पूर्णिमा में, और एक वो भी दे देंगे वास्तु विमर्श पे, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है। तो और शशांक क्या कर रहा है, वो हिंदी में कर रहा है। नहीं वास्तु विमर्श हिंदी में आ रही है, और भाई साहब उसी को नहीं एडवांस की इंग्लिश में आ रही है। तो इस बार हमारी पंचतत्व की पब्लिकेशन बढ़ जाएगी। अभी क्या जिन्होंने एडवांस वास्तु किया होगा देखा होगा, उनको हम हाथ से लिखवाते हैं नोट्स, तो उसको भी बुक फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। प्रश्न को बुक फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, प्रश्न आएगी हिंदी में, वास्तु एडवांस आएगी इंग्लिश में, और वास्तु विमर्श ऑलरेडी हिंदी में तो आएगी, इंग्लिश में वो आएगी हिंदी में। तो 3 वॉल्यूम शायद इस गुरु पूर्णिमा पे हम और लॉन्च कर दें। जगह का बीच में सोच रहे थे, पर अब देख के लग रहा है कि नहीं ठीक है, यही ठीक है। तो वो खाम 4-5 हज़ार रुपये महीना एक मीटिंग का हॉल का किराया था, तो फिर ऐसे ही ठीक है कि यहीं चलाते रहेंगे। जिस दिन भाई हम एक दिन की भीड़ के लिए बाकी 29 दिन क्यों परेशान करें अपने आप को, या कम से कम कंफर्ट तो है, मतलब कि सुविधाएं हैं तो हमारे पास की भी। ऐसी जगह पे जाकर उसको डेकोरेट भी करना पड़ेगा। हाँ वो भी है, प्लस किराया कल 6 महीना अलग कर दो, किराया बढ़ाओ, फिर ये ठीक है अपना जैसा जो कुछ है अपना ही है। उससे बड़े प्रिंका लगी हुई है, थोड़ा इसको हो जाएगा तो इंटीरियर करा देंगे थोड़ा सा इसको और अच्छा, अगर नहीं बनती बात तो। क्लासेस का चलिए, तुम आज कुछ अच्छी चीज पढ़ाते हैं तुम्हें। हमारे ना आजकल बहुत ज्यादा चलता है प्रश्न कुंडली के बारे में। प्रश्न कुंडली तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, प्रश्न कुंडली पूरा कोर्स आपका, पर जैसे अब आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, चलते फिरते कोई पूछ रहा है मेरा काम होगा, बनेगा नहीं बनेगा, ऐसी बातें हम लोग करते हैं कितनी बार। तो खासकर ये चीज आती है खोई हुई चीजों के बारे में, नहीं, जैसे कुछ चीज खो जाती है, कोई बच्चा खो गया, गुडी खो गई, चेक खो गया, वो डॉलर्स खो गए, हांगकांग डॉलर खो गए, 650 6,500 पता नहीं 500-600 डॉलर थे शायद, और जो भी था क्या पता। तो ऐसे क्वेश्चन लोग बहुत पूछते ना घर में, क्या ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसको देखने का एक बहुत आसान तरीका होता है, आप लिखो अंधा मंदा मध्य और सुलोचना, ऐसी कैटेगरी बना लो। अंधा मध्य, अंधा मंदा मंदा, बड़ा आसान है, इसमें ज्योतिष की जरूरत नहीं आपको सीखने की। वही कैटेगरी मतलब एक चार्ट बना के रखना, अंधा मंदा मध्य सुलोचना, ठीक है। और यहां से गिनती शुरू करो 4 से। कितने नक्षत्र होते हैं बताओ? 27। लेकिन प्रश्न में अभिजीत, प्रश्न में और मुहूर्त में अभिजीत नक्षत्र भी यूज किया जाता है। अभिजीत नक्षत्र होता है श्रवण उत्तराषाढ़ा का थोड़ा सा भाग। अगर आपके वो नीली वाली बुक है निकालना जरा बेटा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, कौन सा पेज सर? 16, 17, जहाँ पर आपको बेटा वो चंद्रमा पेज नंबर 65, 18, 19, चंद्रमा का वो देखते हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, नक्षत्र के वो डिग्री। हाँ, 1, 2, 3, ठीक है ना? 28 तक चलते हैं। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है उसने, द एंशिएंट अभिजीत नक्षत्र एक्सटेंड फ्रॉम 9642 91053। तो 9643 होता है आपका उत्तराषाढ़ा, यानी उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच का एक नक्षत्र और है। वैसे हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कि वैसे तो नक्षत्र 27 आपकी कुंडली में 27 ही दिए हुए हैं आपकी जो, लेकिन एक नक्षत्र हम और फिट करते हैं, इसको कहते हैं अभिजीत नक्षत्र, सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र माना जाता है। ये कुछ नहीं है, ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच का पार्ट है। अगर आप इस बुक में देखें तो ये देखिए, उत्तराषाढ़ा स्टार्ट होता है आपका 8:26:40 से और खत्म होता है 9:10 पे। 8 साइन 26 डिग्री 40 मिनट से 9 साइन 10 डिग्री 00 मिनट, ठीक है ना? तो ऐसे करके देखो, ये लाइन है ऐसी। तो वो कह रहा है इसी नक्षत्र के बीच में यहां से 9 साइन 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 9 साइन 10 डिग्री 53, यानी थोड़ा सा उत्तराषाढ़ा भी यूज करते हैं, श्रवण भी यूज हो जाएगा। यानी उत्तराषाढ़ा और श्रवण के कुछ हिस्से को मिला के, जैसे अल्केश और ये बैठे हुए हैं अक्षित, तो एक कुर्सी में 2 लोग बैठे हैं, इनको ये आनंद आना चाहिए, सही टाइम। तो थोड़ा लेट हो गया। तो ये इसी कुर्सी में अगर मैं इसके भी आनंद की भी जगह दे दूं, कुर्सियां 2 ही हैं पर एडजस्ट कितने हो गए 3। तो क्या हुआ, इसे अब अक्षय थोड़ा हैवी है तो थोड़ी कुर्सी अक्षय के लिए ज्यादा अल्केश के लिए ली, तो ये भी हुआ कि थोड़ा सा उसने उत्तराषाढ़ा का लिया, थोड़ा सा उत्तरा, तो इन दोनों का पार्ट है। तो जब भी आप मुहूर्त में यूज करते हैं या पर्शन कुंडली में यूज करते हैं तब वहां 28 नक्षत्र हो जाते हैं। तो उसका तरीका क्या देखने का बेटा कि श्रवण नक्षत्र कौन सा अपना, उत्तराषाढ़ा कौन सा है 21वां, तो 21 तक तो गिनती ठीक रहती है, पर जब भी हम अभिजीत करेंगे तो आप अभिजीत 22वां हो जाएगा। यानी जब भी आप मुहूर्त गिनेंगे 1 से 21 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी बुक में चल रहा है वही चल रहा है। अब 21 के बाद 22वां कौन सा हो जाएगा, अभिजीत, ठीक है ना? और उसका सब एक एक बढ़ जाएंगे, तो रेत जो 27 था वो 28वां हो जाएगा। आप समझ रहे? 21वें के बाद आता है ये अभिजीत, तो अश्विनी भरणी इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 21 तक यही है। 22वें में अभिजीत फिट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, एक एक नक्षत्र आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी जो नक्षत्र आपका 23वां है वो 24वां हो जाएगा, 24 वाले को 25 बोलेंगे, 25 वाले को 26, समझ रहे हो? जैसे कोई रेवती में पैदा हुआ है तो 27वें नहीं बोलेगा 28वां बोलेगा। क्लियर हो रहा है? मैं दोबारा समझा रहा हूं कि वैसे नक्षत्र आपके ठीक 27 होते हैं, लेकिन एक अभिजीत नक्षत्र होता है जो पूरा वो 13 डिग्री 20 मिनट का भी नहीं है। देखो कितना है वो, खुद देखिए, 9:06:40 से लेकर वो है 9 साइन 10 डिग्री 52 मिनट 53 मिनट स्टार्ट होता है 9 साइन 6 डिग्री 40 मिनट, तो 13 और 6 4 केवल 4 डिग्री 13 मिनट का है, 4 डिग्री 13 मिनट का कुल नक्षत्र है ये। और मैंने क्या कहा, इसका मेन पार्ट जाता है 53 मिनट तो जाते हैं इधर और बाकी सारा जाता है इधर, तो ये श्रवण के बाद आता है, सॉरी उत्तराषाढ़ा के बाद, ठीक है? तो उत्तराषाढ़ा 21वां है, श्रवण जो 22वां है वो क्या हो जाएगा आपका 23वां। तो आपको कभी रटना होगा ऐसे लिख लीजिए, 21वां है उत्तराषाढ़ा, यहां तक कोई बात नहीं, ऐसे लाइन में लिख दो, ठीक है? अब 22वां आ गया अभिजीत, अब 23वां आ गया श्रवण, और ऐसे करके अब 28वां हो जाएगा आपका रेवती। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन बेटा क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? कि 21 तक वही गिनती रहेगी, 22वें पे हमने एक फिट कर लिया, तो उसके बाद एक हुए। तो ऐसे करके हमें ये नक्षत्र है, जो 4 5 6 7 लिखे थे मैंने, ये नक्षत्र थे आपके, ठीक है? जो कैटेगरी 4 8 12 16 20 24 28 इसको अंधा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई 4 से क्यों शुरू किया, शुरू तो 1 से होना चाहिए था। ये जो तकनीक है ये मथुरा वृंदावन में बहुत चलती है। मथुरा वृंदावन किसी पंडित से पूछोगे, पंडित जी बच्चा खो गया, गाड़ी खो गई, मिलेगी नहीं मिलेगी, छोटी छोटी बातें, घड़ी खो गई, अंगूठी खो गई, तो ये वृंदावन, क्योंकि प्रश्न जो शास्त्र है वो 2 तरीके से चलता है। एक तो क्लासिकल, जो कभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये है कुछ छोटे छोटे टोटके। इसमें मैंने आपसे कहा था कि अपना कुंडली बनानी, अदरवाइज प्रश्न कुंडली क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में होरेरी कहते हैं। प्रश्न कुंडली में जैसे बहुत लोगों की कुंडली नहीं है,
और अभी अचानक क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रश्न कुंडली का उत्तर एकदम सटीक होता है और उसकी कोई रेमेडी नहीं होती। जैसे हमने कहा कि कोई बच्चा खो गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो ये नहीं पूजा करा लो मिल जाएगा। जैसे इसमें तो आपको बोल देते हैं यार नहीं अष्टमी दशा मंत्र कर लो, जब तुम बता रहे थे कि भाई हरवंश पुराण करा लिया, ये करे। प्रश्न कुंडली में, और इसका मैंने परसों एग्जांपल देखो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने प्रियंका के साथ शेयर कर रहा था। मिसेस गिल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा एक ही टाइम पे 2 अलग अलग मत कि शशि थरूर फंसेगा या निकलेगा। तो मैंने कहा जी निकल जाएगा, कल्प्रिट है पर बच जाएगा। 5 आदमी को दोबारा फोन कि मेरा केस है जो बिल्कुल था कि वो जीत जाएंगे। लग्नेश 9th हाउस में राहु के साथ है। तो उत्तर यह है मेरे उसमें कि यार जीतोगे, लेकिन अब जीत में जो होता है ना, जैसे वो नहीं कथा सुनी आपने उसकी, क्या होती है वो जो पूर्णमासी में करते हैं, सत्यनारायण की कथा, उसमें दिखाते हैं ना वो सब कुछ आगे वो पूजा छोड़ देती तो हस्बैंड फिर नहीं दिखता, फिर वो यानी होते होते रह गया। तो आंसर ये था कि भाई लग्नेश 9th में ठीक है लेकिन राहु केतु के साथ आ गया, तो कुछ गड़बड़ हो गई है। पर मुझे लगा यार परेशान होनी है, मतलब कितनी बार आप गड़बड़ कर जाते हैं, तो मैं कहती हो जाएगा, जीत जाऊंगा लग्नेश 9th में। पर मैं राहु केतु को देखते देखते भी मैंने पता नहीं क्यों नहीं बोला, किसी होता ना दूसरे को खुश करने गया, चलो क्यों परेशान करें इसको, मैं इसमें नरेश की बड़ी प्रिय हूं, समझ गया किसी बात कर रहा हूं। कौन है तेरी प्रिय बता? आदर्श की बात कर रहे हैं। ये उल्टा बोलना चाहिए, नरेश उनका बड़ा प्रिय है। तो खैर, और मैंने बोल दिया कि नहीं आप जीत जाएंगे। शाम को मैसेज आ गया मनोज जी उल्टा पड़ गया। हुआ क्या, उनके किसी लॉयर के जूनियर ने वो कुछ रिपोर्ट्स उनको दिखा दी अपोजिट पार्टी को, और उन्होंने उसी बात में, जैसे मैं सलाह करूँ ना कि यार ये वीक कमजोर है, वो दूसरे को बता दिया, इसी बात में उन्होंने कुछ कर लिया और फिर वो खिंच की डेट मिल गई। क्यों मैंने बताया कि प्रश्न कुंडली में रेमेडी नहीं होती, कि जब मैंने उनको बता दिया तो मैंने कहा यार चल ठीक है, बुधवार को कैसे मंगलवार को मैं पूजा कर दूंगा, पर तब भी नहीं कर पाया। तो मैं बात ध्यान आई, मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब इससे प्रश्न कुंडली है तो बड़ी सटीक, पर जैसे अभी कोई बड़ी चीज खो गई और नहीं मिले, अब ये नहीं कर सकते सर कुछ उपाय, फिर उपाय नहीं है कि उसमें जो आप एकदम। तो प्रश्न कुंडली मैंने कहा 2 तरह से देखी जाती है। एक मैंने कहा क्लासिकल तरीका, जैसे ज्योतिष में उसमें पूरी पत्री बनती है। कैसे पत्री बनती है? जिस टाइम हमने प्रश्न पूछा कोई, उस टाइम कुंडली बना ली जाती है। और उसमें फिर जिन्होंने पढ़ा देखा होगा, टेक्निकल है वो, छत्र राशि, ये राशि, सूर्य विधि आपको ये पढ़ा था। उसमें राशियों के जो कैरेक्टर आपने अब तक आपने देखा होगा, जब कभी जिसने हल्का भी ज्योतिष पढ़ा है कि तो उसमें लिखा होगा ना कि ये राशि पुरुष राशि है, ये राशि इधर का स्वामी है, इस राशि भेड़ है, ये है। तो वो सब कैरेक्टर प्रश्न कुंडली में काम आते हैं। जैसे जो मेल राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये पुरुष राशि हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्त्री राशि हैं, तो विषम और सम कहते हैं। तो ये बाद में काम आएगी कब? जब देखना पड़ेगा चोरी किसने की, आदमी कहां रहते हैं। फिर यह आता है कि सूर्य क्या है पिता, चंद्रमा है माँ, बुध है कसन, चोरी हुई है, उत्तर आ रहा है कि घर के इसी सदस्य ने की है, यह चोरी या कुछ भी, मतलब तो वहां से भी पता चल जाता है कि भाई सूर्य है तो पिता है सीनियर, मंगल है तो भाई, शनि है तो नौकर। तो जो करेक्टर आपको हल्के हल्के पढ़ाए जाते हैं वो प्रश्न कुंडली में बहुत ज्यादा सटीक लगते हैं। वहां प्रश्न कुंडली में बहुत, फिर वहां होती है शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, कुछ राशि जो सिर से निकल रही है, कुछ पीछे से निकल रही है, फिर उधरमुखी अधोमुखी, कुछ राशि का मुंह ऊपर है, कुछ का नीचे है। तो अब जैसे कुछ खो गया है, अब वो टाट में मिलेगा या जमीन के नीचे मिलेगा, कुछ नहीं होता। कभी कुछ खो गया तो टाट में देखा ऊपर, और कभी देखते गड्ढा के नीचे तो छुपा दिया, बिल में तो चले गया। तो यहाँ पर वो करेक्टर आता है आपका शीर्षोदय, सॉरी उधोमुखी उधरमुखी, उधर कहते हैं ऊपर को, अधो कहते हैं नीचे को। तो ये करेक्टर आएंगे। फिर ये शनि लंगड़ा है, फिर इनकी स्पीड्स, ये सारे करेक्टर्स आपके प्रश्न कुंडली के क्लासिकल योग में आएंगे। लेकिन मैं आपको क्लासिकल नहीं पढ़ा रहा, मैं तो देसी तरीका बता रहा हूँ, फिलर की तरह। जब कुछ कोई नहीं आया तो ये पढ़ा देते हैं। तो आपने ये नक्षत्र ऐसे बांट लिए। हाँ, तो मैं कह रहा था चूंकि मथुरा वृंदावन का इलाके में ये निकली, और वहां के जो आराध्य हैं वो, अच्छा मेरा मुंह कट रहा है थोड़ा पीछे तो वहां पे अब कॉन्शियस होना पड़ेगा ना मुझे, तो वहां बिल्कुल शाबाश कि वहां कृष्ण के, वहां के देवता कृष्ण है। कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इट वॉज ऑन रोहिणी नक्षत्र।
तो इसलिए वहां अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी इसलिए वहां स्टार्ट करते हैं। आपको अब याद रहेगा कि 4 से क्यों स्टार्ट करना है, ठीक है ना। हम अश्विनी से स्टार्ट नहीं करेंगे, दे काउंटिंग इट फ्रॉम 4। अब आपने जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, उस दिन का जन्म नक्षत्र देखना है। अगर आप रोज पंचांग पढ़ते हैं तो आपको जन्म नक्षत्र याद होना चाहिए। जिसने मैंने कहा था एक बार कभी जब भी जो ज्योतिष कर रहा है वो रोज 1 मिनट लगा दे कि इतना देख लिया आज कौन सी तिथि है, वार तो याद है आपको, कौन सा योग है, कौन सा करण है, सूर्योदय कब है, सूर्य को, ये सब चीजें काम आती है। फिर आप चलते फिरते एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। तो अगर वो नक्षत्र इस कैटेगरी में आता है, अंधा कैटेगरी में, तो आप बोल सकते हैं बड़े शान से कि खोई हुई चीज 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। विद इन 3 days यू विल गेट इट, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब पूरा खर्च नहीं करते, मम्मी मैं उस बहाने 10 चीजें और मिल जाती हैं। कभी कोई चीज खोजा आपकी, ढूंढ आप रहे हो ऑलपिन या पिन और मिल रही है पासबुक और फोटो पुरानी या कुछ, कभी दुनिया भर का वो मिल जाता है। तो यानी आपको मतलब ही है कि आपको पूरा घर लग जाएगा। उस दिन खाना होटल से आता है क्योंकि मम्मी ने खाना बनाया नहीं, आज वो ढूंढ रहे थे, पर मिल जाएगी। पर ऐसे नहीं कि अचानक यार साले गए मिल जाएगी, नहीं, आपको पूरा घर छानना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर नहीं, मैंने कहा ये वाला तरीका केवल खोई हुई चीजों के लिए, अलग अलग तरीके हैं। अभी मैं केवल खोई हुई चीज के बता रहा हूँ। हाँ, धन के अलग है, आयु के अलग है, स्वास्थ्य ठीक होगा, लड़का होगा लड़की होगी उसके अलग है। तो ये केवल खोई हुई चीजों के लिए कि भाई जो चीज आपसे खो गई या कोई गुम गया, खो गया, उसके लिए, इसलिए खोई हुई वस्तु के बारे का प्रश्न है। तो अगर ये ठीक है अंधा है तो यानी विद इन 3 days यू विल गेट द थिंग लॉस बट विद द लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर मंदा है तो 64 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर आपको चीज मिल जाएगी। चीज की खबर आपको 1 महीने में मिल जाएगी, पर एक्चुअल चीज आपको, जैसे कोई बच्चा भाग गया घर से, तो आपको विद इन 1 month खबर मिल जाएगी कि गोवा में हमने देखा है। इनफैक्ट हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, वो एक कौन स्टूडेंट थी वाली क्लास में, उनका भाई भाग गया, निमिषा। तो मुझे याद है वो लड़का लंदन गया पढ़ने, ये कुछ इंजीनियरिंग करने ऑटोमोबाइल की, और उसको पता नहीं क्या हुआ और उसने वहां से दिल्ली आके, मतलब पता नहीं चला कहाँ भागा। जब फोन बंद वो बंद, फादर लंदन गए, तो वो तो पता ही नहीं। फिर वहां पता किया तो इमिग्रेशन में पता चला, ये तो पता चला इंडिया है, पर इंडिया का इमिग्रेशन से पता चल गया, पासपोर्ट में भी वो ढूंढ डाल के, तो मैं उनको लगा मर गया, मतलब नेचुरली जवान बेटा कैसे है। तो तब मुझे याद है मंदा नक्षत्र वाली बात। तो मैंने कहा जी देखो 2 महीने अंदर बेटा आपका घर पे होगा, 2 महीने, हाँ 64 दिन लिखा हुआ ना उसमें, तो 64। पर मैंने कहा आपको कहते सर न्यूज में महीने के अंदर मिल जाएगी। फिर मैंने कुछ और भी देख के कहा, मैंने कहा वो किसी पानी के पास है। तभी मैं कहता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारा पढ़ना चाहिए, उसे दिमाग ज्यादा होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो कहते जी पानी, मैंने कहा जी आप देखो, मैंने कहा ये बाबा बन गया होगा, आज की उम्र में होता है ना, 20-22 साल की उम्र में धोखा दे दिया, सीधा आश्रम बाबा बन जाओ। तो मैंने कहा आप एक बार हरिद्वार चेक कर लो। वो बेचारे वहां चले गए, महीने बाद उनका कोई दोस्त क्या पता चला तो वो गोवा में मिला। मैं भूल गया कि पानी तो गोवा में भी। अब यहाँ थी देश काल परिस्थिति, मेरे दिमाग में नहीं गया। मैंने कहा जी सॉरी, हमने हरिद्वार बोला, उन्होंने पूरे हरिद्वार पोस्टर लगवा दी। मैंने भी मदद की उनकी, वहाँ के इस पे फोन किया, वहाँ के सारे आश्रम में पता करवाया अपने कॉन्टेक्ट से, यार एक लड़का है देख लेना। मिलेगा, वो बेचारे 3-4 बार हरिद्वार गए, मुझसे भी आप चलो गुरु जी, मेरे जाके क्या होगा, मैं तो पहचानता भी नहीं उसको, पर मैंने मदद करवाई था। लेकिन वो सारा वो हुआ क्या, वो आजकल पागल पर है ना कि आई वांट टू सी द लाइट, वो बंदा किसी रिसोर्ट में बैरा बना हुआ, तो कोई जानकार क्या होगा यहां से, उसने उसको देख लिया। तो उसने बताया भी मुझे, मैंने बोला कुछ नहीं उसको, मुझे लग रहा है शक्ल ऐसी है, होता है कि देख लिया कि इनका लड़का है। तो यहां से वो गए, तो तब उसको पकड़ के लाया, तो पता चला कि हाँ वो वहां। तब उससे पूछा क्यों गया, कहते नहीं मैं बोर हो गया था पढ़ के यार ये वो। लेकिन आजकल क्या है, माँ बाप बेचारे डरते हैं कि बच्चा कुछ बात, मैंने कहने नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा माँ बाप सॉरी हो रही, नहीं बेटा हमें गलती हो गई, हमने तो कम प्यार किया। तो आजकल ये बड़ा अच्छा ड्रामा है, क्या बच्चों कुछ बोल नहीं सकते, मतलब भैया बाप 2 जूते मारे, वो कह नहीं बेटा नहीं आई एम सॉरी, हम लोग तुम्हें देख नहीं पाए, तुम्हारी ये नहीं कर पाए। तो लिया उस बच्चों को, फिर मुझसे मिलने भी आया। तो मैं तो कहता सर मैं इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा था। कहते अपना क्या कहता, मतलब जो आदमी बिल्कुल निकम्मा हो जाए ना कि क्या रेस्टोरेंट बजा, जो खाना बचा वही खा लिया, वो मतलब खुश लगे थे। और तो मैंने कहा कौन सा दिमाग खराब हुआ, मतलब आप लंदन में पढ़ रहे हैं, मुझसे पहले मणिपाल से कुछ कर चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन ले गया था लंदन। हाँ शायद प्रॉब्लम ये थी कि उसको ऑटोमोबाइल करना था, मिला ऑटोमोबाइल नहीं मिला, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ मिला, उसको इंजीनियर बनना था, गाड़ी बनानी थी, कार बेचारी की बनी नहीं।
तो कार बनाते बनाते वो बेकार हो गया बेटा बन गया लिटरली। अब वो बिल्डर बन गया, अब वो यहाँ पर हौज खास में काम कर रहा है। तब मुझे ये नक्षत्र की याद है, पर ये भी याद है साथ में कि आपको अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। इसलिए बेटा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मैगजीन्स पढ़ा करो। जैसे मैं कितनी बार मजाक करता हूँ, राहु की दशा में हाँ वो भी था, कुंडली में तो आ ही रहा था, वो तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था। हाँ वो तो मैंने कल क्या बात हुई थी प्रियंका, कल नहीं ऐसा वो अंकित, हाँ वो एक आया था अंकित मित्तल, तो इसमें मजाक कर रहा था, तो कुछ बातें बता रहा था मुझे। तो मतलब मैं भी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत मतलब उसको बड़ा शौक है इंटरनेशनल न्यूज ये वो, तो ऐसे कोई बात कर रहा है ना पूरी नहीं बता पा रहा था, उसको कंप्लीट कर रहा था। तेरी रिप्रेशन में बेटा पंडित को सब पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मेरा विजन बढ़ेगा। जो बता रहा है कि एसोसिएशन है, हाँ ऐसा है सर, वो और बात वो इंटरनेशनल फंड की ये वो, मैं हाँ ऐसा है, जिसमें अभी तुम्हें बता रहा था वही सैमसंग वाली बात। लास्ट में वो भी खुश हो गया, कहता सर आपको सब पता है। जब मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि सैमसंग और आईपीएल कह रहा हूँ एप्पल आईफोन का झगड़ा हुआ, गूगल का और एप्पल का, कि गूगल ने उनकी टेक्नोलॉजी चुरा ली, तो करीब $6,000 मिलियन का पनिशमेंट हुई। तो गूगल ने खुंदा निकालने के लिए रेजगारी में दिए पैसे 54 में, गिन ले बेटा गिनो। कौन है इसमें? आजा बेटा आजा आजा आजा, कैसे तुम लोग? खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा, खुश रहे आजा आजा बेटा। हम ही बहुत सारे लेट हैं, ऐसे भी लेट हैं। आजा। तो इसे कहते हैं वो करना। मुझे वो बड़ा पढ़ के मजा आया जो मैंने पढ़ा कि उन्होंने 1 सेंट 5 सेंट 10 सेंट के हिसाब से पैसे दिए कि बेटा गिनो $6,000 मिलियन, उन्होंने खुलस पूरी निकाली। तो खैर मैं इसलिए कह रहा था कि अवेयरनेस इसलिए होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आज जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, कंसल्टेंट बन रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एक इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट जहाँ से कंसल्टेंट बनता है उसे प्रोविजंस पता होते हैं, लाइट क्या है, जो रूल्स बन रहे हैं क्या। अगर आपको पता ही नहीं नक्शा, तो फिर आप क्या दूसरा नक्शा बनाओगे? तो वो खैर, तो यहाँ पर आपको खास कर जो है, पर इसमें कोई जरूरत नहीं होती बेटा। तुम दोनों ने रिपीट करो थोड़ा सा। मैंने कहा 4 कैटेगरी बना दी हमने, अन्ना मद्दा मध्य सुलोचना और ये नक्षत्र है। स्टार्ट किया है रोहिणी से, ठीक है ना, तो चौथा और रोहिणी से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मैंने कहा कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि का जुगाड़ है ये, वहाँ सारे पंडित ये देखते हैं। अच्छा वहाँ अच्छी बात यह है, हर पंडित के पास अपनी खानदानी वो है, जैसे ये नहीं होते शेफ, इनके पास रेसिपी होती है। जैसे वो कौन है तुम्हारा करीम, तुम बता रहे थे, लिखा होता है मुगलों का टाइम का है वो, क्या पागल बन रहा था कि वो क्या फिरनी क्या लगी होती, तो इतना टेंशन बेचारे को कि नाम भूल गया था, क्या ना शीरमल है ये। तो ऐसे ही वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उनके पास उनके दादा ने एक चीज दे रखी है, वो उसी को चलाते जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग सीखते हैं उनसे कोई, तो ये वहां की एक शास्त्र में लिखा, ये उनकी वो है खानदानी वो। तो अंधा मंदा, मैंने कहा अगर अंधा निकलेगा नक्षत्र तो खोई हुई चीज 3 दिन में मिल जाएगी। अगर मंदा है तो विदिन 64 days, बट बाय 1 month यू विल गेट द न्यूज अबाउट इट। अगर मध्य है तो सेम डे आपका यार कुछ नहीं, घर में देख ले, शाम तक मिल जाएगा तुझे। अगर जैसे कोई आया कि बच्चा भाग गया, खो गया, जैसे 1-2 बार ये भी केस हुए कि घर छोड़ गया, तो लगता है छोड़ा उड़ा नहीं है, वो कोई मिसप्लेस है या कुछ है। कितनी बार होता है कि नहीं खेलने गया है, फोन बंद है तो वो सब मध्य वाला केस है वो, कि कुछ हो गया कि मतलब आपका जो क्वेश्चन ही है वो ठीक नहीं है, बच्चा तो गया नहीं है, या गया तो आ जाएगा, अकल आ जाएगी थोड़ी देर बाद। और अगर सोचना है तो फिर वो चीज कभी नहीं मिलेगी। बच्चा खो गया कहीं वापस नहीं आएगा, हैं? हाँ जब क्लास हुई थी ना तब भी यही बोला था। तो अगर आप अनफॉर्चुनेटली सुलोचना नक्षत्र आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप कभी भी कैसे कर सकता है? ठीक है ना, तो वो चीज कभी भी नहीं। देखो मैं क्या बोलूं, श्री भगवान जी भी कर रखा है। जब पिछली क्लास हुई थी तब भी यही बात हुई थी। तो ये बड़ा बहुत श्योर शॉर्ट तरीका है, समझ आ रहा है? रिपीट करो एक बार और, करो एक बार और, ये हो गया। फिक्स्ड होते हैं डेज, मतलब जैसे आपने उसमें डेली बेटा 3 उसमें 3 दिन। अब आप जैसे आज क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है, आज का नक्षत्र क्या है? तो उसका कोई पढ़ के नहीं आया पंचांग,
हंस नहीं हो सकता। रिश्ता हुआ सर नहीं कृतिका है कृतिका है हैं? कृतिका क्या तारीख में, तारीख ही नहीं पता, मैं तो एक लेवल और 9 होगी। तारीख है सर, वृष में है चंद्र। मैं तारीख ही नहीं पता होगी। आ गया कंफर्म कर लो, 8 ही है। रोहिणी है, जब क्वेश्चन पूछा है आपने तो रोहिणी है। तो ये अंधा नक्षत्र चल रहा है। 3 दिन में मिलेगा। तो अगर कोई चीज आपने पूछी होती मुझसे तो मैं कहता हूँ 3 दिन के अंदर मिल जाएगा वो सामान। तो आज मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 दिन में मिल ही जाएगा। पर कोई क्वेश्चन पूछे पर आप ये बताइए ना, आज पूछ। अपने लिए नहीं है वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है रियो। प्रश्न कुंडली की पहली शर्त होती है कि आप अपने लिए प्रश्न नहीं लगा सकते। अब जैसे मैं हूँ, मुझे सारी प्रश्न रेडी हुई है, तो मैं आज पूर्णवासी आज पूछता हूँ कि मेरी गाड़ी कब आएगी, तो मैं पागल हूँ, तुम्हें सब पता है कब। तो प्रश्न कुंडली कभी, तो फिर कहा गया, एक प्रश्न शास्त्री ने पूछा कि जब, जैसे मुझे पता है योग पता है, नक्षत्र पता है, ये पता, मुझे पता है कब आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एक प्रश्न शास्त्री ने पूछा कि फिर, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मतलब किताबों में लिखी है, अपनी सच्चाई मुझे नहीं पता, कि फिर जो प्रश्न करता है उसका प्रश्न कौन लगाएगा? भगवान। मैंने इसलिए कहा था कि बिकम वॉलंटियर ऑफ गॉड। क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर देते होंगे। नहीं, जो हमें पता है कि आज होने ही नहीं, एक आज क्वेश्चन गलत है, आज बंदा अच्छा था, तो मैं पूछूंगा ही नहीं, और क्वेश्चन मेरे भी हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न करता है कि पहली शर्त होती है वो कभी अपने लिए प्रश्न नहीं लगाएगा। तो अपने लिए मतलब क्या खुद लगाया, किसी और से लगाया, उसको तो पता ही है, वो नहीं लगाया, तो पूछा गया, फिर कौन लगाया? ईश्वर। इसी बात दूसरे से कहा गया कि जो ईश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर के जो लोग हैं उनका ध्यान फिर ईश्वर रखता है। इसका उदाहरण मैंने देखा भी, मैं 12th पास करके एक बार वहां गया। आप लोग जानते होंगे शायद, ये अशोकनगर, खासकर जो सिंधी लोग होते हैं वो बहुत मानते हो आश्रम को। हम उधर भी है, नरेश के फार्म के बगल में। क्या नाम है उस आश्रम का? आनंदपुर। आनंदपुर एमपी देखा होगा। उनके जो मंदिर में उनकी फोटो है, गुरु जी को पकड़ा लेके सत्यनारायण जी। तो मेरे कोई दोस्त थे, तो उनकी मम्मी बहुत जाती थी, तो उन्होंने कहा ऐसा है, पूरी सिटी है, अपना बिजली घर है, अपनी सीमेंट फैक्ट्री है, अपना ये है, ऐसे कैसे हो सकता है? करेंसी पे अपनी हाँ, तो अपनी है, अंदर चल जाती है मतलब। अपनी करेंसी चलती है। तो मैं गया, तो बीना उतरे, बीना से अशोकनगर, वहां पे अपना बस अड्डा, मैं बस से उतरो तो अपना बस अड्डा पूरा। ट्रेन नहीं आती दिल्ली से? अब डायरेक्ट नहीं आते, वहां नहीं जाते। अब जाते होते, मैं 5-10 साल 15 साल दिल्ली से पहले। ग्वालियर जो है, हाँ, उसके बाद जो उतरना पड़ता है ना, वही करो यार, कोई ग्वालियर उतरते हैं, कोई बीना उतरते हैं, और बीना से फिर ट्रेन जाती है, तो वहां जो स्टेशन है उसका नाम है अशोकनगर, तो वहां उतरती हूँ, प्रॉपर बस अड्डा उनका, मतलब वहां जाओ, वहां लिखवा दो कि हम इस संगत के, हाँ पर वो बाइक जी वहीं से। हाँ, फिर आपको बता देंगे जी कि एक बस में 40 लोग जा रहे हैं, बता देंगे कि आपकी बस का नंबर ये वाला है। और अगर नहीं आ रहा नंबर, तो वहां जहां से वो आश्रम 50 मिनट मिल रहा है, और प्रॉपर हमारा धर्मशाला है, 24 घंटे लंगर है। अगर ऐसे 4 घंटे बाद बस जा रही, कोई बात नहीं, वहीं सो जाओ। वहां उतरते 2 गेट हो जाते हैं, एक मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, गेट पे। और अंदर से पूरी दुनिया उनकी, हॉस्पिटल अंदर, अपनी सीमेंट बन रही है, अपनी बिजली बन रही है। तो मैं ऐसे भक्त नहीं गया, मैं ऐसे देखने गया यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि पूरी इंडिपेंडेंट वो चल रही है कॉलोनी। हॉस्पिटल कॉमन है, बाकी सब पर्सनल। हाँ, उसमें कॉमन है, बाकी सब अलग। खाना एक साथ 10,000 आदमी खाना खाते हैं, और सिवाय कि कोई पैसे नहीं देने, आपको कोई काम नहीं करना, मर्जी कर लो। जैसे कुछ लोग खाना बांटने लग जाते हैं, कुछ लोग धोने लग जाते हैं, मतलब आपसे बोलेगा कोई नहीं, आपको 3 दिन आराम करना, आराम कर जाते हो। तो गए हम भी, तो मंदिर बन रहा था, तो है थोड़ा ध्यान नहीं लग गया। फिर हमने चल यार थोड़ी कार सेवा करते हैं, हम लोग वो बन गए बेलदार, जो सीमेंट ढाला के और देते गए, सीमेंट ला के देते गए। हम लंच भूल गए, और लंच खत्म हो गया, 3-4 दिन बच गए। तो उनके जो बड़े महाराज जी थे, वो वहां इंस्पेक्शन करने आए, तो उन्होंने हमें देख लिया, तो उन्होंने खाना खाया, लेकिन नहीं। अच्छा, मजे की बात, जब आप किसी को जानते नहीं तो सारा वो जो प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है, तो कौन है वो, तो पागल हो जाते हैं। तो महाराज जी आते हैं, रोने लग जाते हैं लोग, जैसे जैक्सन माइक जैसे लड़के रोती वो करके, समझ नहीं आया तक रोती क्यों है। हमारे साथ स्टेज पे आते तो रोते नहीं है। तो ऐसे गुरु जी लोग, मतलब तीसरे दिन बहुत मैंने बाद में देखा उनको, मतलब वहां गुरु जी से मिलने तब जाना होता है जिस दिन आप वापस जा रहे हो, उसको कहते हैं गुरु आज्ञा लेना। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहो, जिस दिन आप वापस आ रहे हो, जैसे कल सुबह की आपको बस पकड़नी है, तब आप उस दिन गुरु जी के दर्शन करने जाओगे। और वो गुरु जी को साक्षात भगवान मानते हैं, मतलब उनका पूजा भी गुरु जी की होती है, वही बैठे रहते हैं, उन्हीं की आरती होती है।
मतलब जैसे बैठे हुए और आरती हमारी वाली हिंदू वाली बस में ग्राम दूरी जैसे ओम जय 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 हरे, तो ओम जय सच्चिदानंद गुरु जी हरे, मतलब वो सेम आरती हुई है और गुरु जी बैठे रहते हैं, बहुत भव्य होता है। तो हम तो गए नहीं, 3-4 दिन रहता, हमें पता भी नहीं कि कौन गया, क्योंकि जो आंटी थी वो अलग सेक्शन में थी। तो आया कहता खाना खाया मैंने, नहीं मैं कहते अच्छा, कहते क्यों, मैंने ऐसी मस्ती आ गई, काम होता है, अच्छा कहते खाना खा लो। तो लगे वो कोई कह रहा था खत्म हो गया खाना, कहता मेरे साथ चले गए। वहाँ बड़ा खाना के, वहाँ खाने में तो लंगर होता था, दाल चावल वहाँ 8-10 आइटम। तो चिक्कर हम इधर भी चले गए, काम करते हैं, हमने कहा यही सही है, तो खैर मुझे एक ही दिन मिले। तो खाना मैं खा लिया, मैंने आगे दिन जाके बताया, मैं 2 दिन बाद तीसरे दिन वापस आना था, तो गुरु आज्ञा में गए। तो होता है कि डू व्हाट द रोमन डू इन रोम, मतलब आप ये हम तो नहीं आते, तो मैंने ठीक है, मैं भी सीख रहा था, मेरी छोटी उम्र थी, तो मैं भी क्या गुरु आज्ञा लेने, गुरु आज्ञा मतलब बोलना है कि हम अब कल जा रहे हैं, क्या आज्ञा चाहिए। उस टाइम लोग गुरु को दृष्टा चढ़ाते हैं, और क्या दृष्टा चढ़ती है, कोई एसी दे रहा है, कोई पंखे दे रहा है, कोई लाखों रुपए दे रहा है, मतलब वहाँ नहीं लगी होती 1 सेकंड की लाभ के, तो गुरु जी को बोलना होता है बस हम जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरा नंबर मैंने देखा है ये वही है, उन्होंने भी पहचान गए। तुमने पूछा कल जाने आप, मैंने कहा नाम क्या है, मैंने कहा मनोज जी। कहते किसी संगत से हो, मैं तो कोई संगत नहीं है, मैं तो बस एक आंटी है, पता नहीं क्या मेरे उनके साथ आया। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ प्रभाव दिया, तो बात बहुत लोगों ने देखी और लोग मेरे पहुंचने लगे वहां कि आपको मैं कल खाना खाया था उनके साथ मैंने। जैसे मैं अंबानी का किससे मिला था मैं, जब तुम पागल हो गए थे, सर क्रिश्चियन डियोर से मिला मैं, क्रिश्चियन डियोर, मैं मनोज जी साथ में रहा हूँ, क्रिश्चियन डियोर, मैं मनोज जी बाहर निकल उनको बताया क्रिश्चियन डियोर से मिले। अब मैंने कहा भाई पता तो कौन है, तो कितनी बार जब आपको नहीं पता होता, अदरवाइज आप खाम के प्रेशर में, टेंशन में आते। जैसे मैं आपको आपका इंटरव्यू हुआ सब ज्योतिष का, तो आप अभी हकलाने लग जाओगे, वैसे आप अच्छा बोल लेते हो। तो मेरे भाड़ा की बोल रहे थे क्रिश्चियन डियोर मिला था, उसकी शादी वादी का कोई चक्कर था, उसकी 2 शादी टूट चुकी थी, तो खैर नहीं पता चला। तो फिर मुझे वो बात याद आई कि मेरा सच्चे में चला था, लिटरली मुझे कुछ नहीं था कि मुझे गुरु, मुझे पता नहीं कौन गुरु है इनका, कौन क्या है। मैंने कहा आएगा थोड़ी सेवा कर लेगा, मंदिर बोलेंगे मम्मी बोलेंगे इसकी एक मैंने लगा रखी है, तो वहां बात क्लियर हुई। तो इसलिए प्रश्न कुंडली में भी कहा गया कि अगर आप प्रश्न कुंडली कर्ता बन जाते हैं, तो अब इसका मतलब फिर देखो यहाँ भावार्थ में गहरा है। अब हम जैसे स्टूडेंट थे, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, जो मैं बहुत मान जाते हो, हम नहीं मानते थे, तो मैंने गुरु जी काम ऐसे कैसे हो जाएगा कि भगवान जी लगाएंगे उसके प्रश्न। अब भगवान जी कौन से वाले, कहते हैं तू आ जाएगा समझ, बोले नहीं कुछ। और मैं सोचता था जब उनको उत्तर नहीं आता ऐसे चुप हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्टि। बाद में समझ आया भगवान जी जिसलिए प्रश्न उत्तर लगाते हैं तो उन्हें प्रश्न पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और मेरा उदाहरण है, इसलिए किधर कहीं कुछ परेशान हो जाते हैं, सर आप लगाओ छोड़ क्या कुछ खुद को किताब खो गई थी तब भी कहा तुमने, अरे मैंने छोड़ मिल जाएगी अपने आप, कुछ हो जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि देन यू डोंट accumulate food for hunger, you will outgrow your hunger। वो बात का मतलब समझ आया 2 साल बाद। जैसे मैंने कहा कि जब हम नए ज्योतिषी बनते हैं तो आप देखना नया मूल्य आप कैसे कहते हैं, आप हर चीज मुहूर्त देखते हैं, तब बात समझ आती है कि जब पहले व्यक्ति मुहूर्त को चुनता है और बाद में मुहूर्त व्यक्ति को चुनता है, पर रास्ता वही है। ऐसे नहीं अब आज से छोड़ दो, अब और स्मार्ट बन जाओ, उससे ज्यादा एडवांस हो जाओ, छोड़ो। अभी बाद में फिर व्यक्ति मुहूर्त को नहीं चुनता, मुहूर्त व्यक्ति को चुनता है। जिसमें वो पता था ना कि जब 9th-10th में पढ़ा था तो कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और मैं एमए में पढ़ा कि झांसी रानी काय थी, अरे यार आनंद बैठे यहाँ पर झांसी तो लेकिन वह है एमए में है कि झांसी की रानी ने कुछ ऐसे गलत फैसले किए जिससे वो 1857 में गदा हार गए। क्योंकि आप मूवी है ना, मूवी में तो आप कर सकते हो कि आपको पश्चिम बंगाल में जैसे भागत को गोली लग रही, ये मूवी में हो सकता है, आप देखो अमिताभ ऐसे भाग रहा है और सारी गोली 10 मशीन से मार रहे हैं उसको, और एक मारता उसके ढाक नहीं गिरता है, 6 की होती है 6 मारता ढा ढा ढा,
तो ये मूवीज में हो सकता है, तो कविता में हो जाता है कि बूंदी तो हरबोलों से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी बजानी तो झांसी वाली रानी थी। मैंने भी 5 पेज की पोएम लिखी है कलिंग में पढ़ना, झांसी की रानी की। वहां मैंने ये दिखाया है कि क्यों झांसी के दिन वहां दिवाली होली नहीं मनाते, वहां होली एक दिन बाद मनाई जाती है। वही 4 पेज की पोएम है, उसमें कलिंग में छुपी है शायद। भाई दूज वाले दिन हाँ, भैया दूज वाले दिन बाद में मनाते हैं, वहां उस दिन नहीं मनाते होली के दिन। होली वाले दिन होली नहीं खेलते, मतलब ऐसा रिवाज था। दिवाली भाई दूज वाली मतलब धोतिया होती है ना जो होली के बाद वाली, पर नॉट भैया दूज। भैया दूज तो दिवाली के बाद होती है। दिवाली का दोपहर जैसे वहां पे दोनों अच्छा, दोनों दूज को मनाते हैं, नॉट भैया दूज के, दूज नॉट दूज, बिल्कुल ठीक है, दूज होली को ले जाते हैं 2 दिन बाद उससे। हाँ, तो उसका रीजन है कि पर खैर, तो उसी में कहता है जब ज्ञान ज्यादा होता है तो ज्ञान पलट जाता है। इससे वेद है, अभी हम वेद 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 कहते हैं, मैंने वो वेद पढ़ के देखो, अभी सारी व्याख्या फेल हो जाएंगी, क्योंकि वेद किसने लिखे? जो लोग जंगल में ज्यादा रहते थे। मैं ऐसा कहता हूं, जंगल नेचर है और शहर कल्चर है, और कल्चर नेचर से निकलता है। जब खेत को जंगल को आग लगाई जाती है तब खेत बनता है। खेत अपने आप नहीं आता कभी, खेत कल्चर है ना, कि आपने काटा, उसमें वो लगाया। और जंगल में होता है मत्स्य न्याय, तो वहां पर आपको बातें बिल्कुल और वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। इसलिए मैंने कहा था, आदमी जैसे जंगल में आ जाता है 3-4 दिन के बाद जंगल उसके अंदर आ जाता है। जो आपको मैंने कहा भी, ऐसे कोई मूवीज देखो या कोई उसमें देखा होगा, पहले दिन सब बड़े हंस रहे हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। और ये मैंने प्रियंका, अलकेश, नरेश, ये हमने मानसरोवर में भी देखा है कि लग रहा था अब मैडम और 2-4 दिन रहते तो शायद हम भी खो जाते हैं अपने को। हमें बड़े जबकि ये तो क्या है, मैं 7 टाइम कि हम लोग अलग बात करते थे, अलग रहते थे। अदरवाइज हमने देखा वो आदमी अपने संस्कारिता खत्म करते जाता, मतलब वहां 15 दिन आदमी रह जाओ, पागल हो जाए। कोई जंगल उसके इतना अंदर आ जाता है, फिर उसको लगता है अगर मैं मालूम बर्फ पड़ रही है तो कहेगा भैया इसको बचाऊंगा, मैं पहले खुद बचूंगा। जब यहाँ कोई होगी बेटी आपके सर पे, बेटा आप चलो, अभी आपको शरीर करनी है तो शायद तुम रुक जाओगे क्या तो अपने बच्चे, लेकिन शेर आ रहा था क्या 2 लोग नीचे दब जाए, फर्क है। तो इसलिए भाई असली जो मानसून जाने का मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ। लेकिन सब खत्म होगा तो पूरा सिविलाइजेशन। हाँ, पर आप कह रहे हैं, हाँ, एक बता तो रोड का भी ठीक है, मैंने भी सुना है काफी। और तो वो चीज है कि आप कैसे आपके बिना टूर बनेगा नहीं सर, नहीं, होटल के जाके देख लिया। नहीं बनाएंगे। अगर आपके बिना टूर बनाएंगे मेरी शिकायत समझ रहा है। मिल के गए था सर, वापस आ गए, क्या फायदा? ठीक है बेटा, तो ये बड़ा आसान तरीका है कि अंधा मंदा मध्य सुलोचना, कोई भी आपसे पूछे कोई भी चीज उसी टाइम उसको कुछ नहीं बताना, आज पूछ कल पूछ, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। आप फिर क्योंकि यह क्यों बात आई जंगल की और कल्चर की, कि जो प्रश्न कुंडली है वो जंगल मत से नहीं आए, आप उसको कुछ नहीं बताएंगे। कितनी बार हमें पता है कि क्वेश्चन, अगर अभी एक आता है क्वेश्चन, उसके बारे में बताता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन मंगलवार, शनिवार, रविवार को पूछा तो उस क्वेश्चन का उत्तर निकलेगा नहीं, और आप किसी को बता दें तो वो ऐसे नहीं पूछेगा। तो यहां पर जंगल नहीं आए। सीता जब तक लक्ष्मण रेखे के अंदर थी वो कल्चर में थी, तब तो वो राम की बीवी थी, रघुकुल की बहू थी, अयोध्या की रानी थी। जैसे वो जंगल से बाहर ही वो नेचर था। रावण ने कहा कि नहीं, नेचर में छीनना पाप नहीं है। शेर हिरण को मारते हुए कोई पाप भर लेता है? भरा फूल को वो लेते कोई पाप भर लेता है? उसने देखा वो अंदर थी, वो टच कर पाया सीधा, वो वैसी बात है। लक्ष्मण ने तो कहा था कि देखता हूं इसके अंदर है, तो बात वो लक्ष्मण रेखा की नहीं थी, बात होती नेचर या कल्चर की। प्रकृति अलग है, इसलिए प्रकृति में जब शेर को मना वो मतलब शोक नहीं मनाता ना, उसमें केस चलता है, लेकिन हमारे यहाँ चलता है क्योंकि हम कल्चर में रहते हैं। और दिक्कत तब होती है जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो प्रश्न कुंडली नेचर जो आपने प्रश्न कुंडली, उसके साथ एक चीज और आती है शकुन। शकुन क्या था? कुछ एक तो शकुन वाला, सगुन नहीं, आधा शकुन वाले, तो शकुन होता है जो हम देते हैं सगन, वो नहीं। शकुन शास्त्र होता है कि अगर कुत्ता भौंक गया, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, आप गए 2 लड़कियां, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब तो खैर आप दिल्ली में, लेकिन गांव देहात में होता है कि आप गए काम से जा रहे हैं रिश्ता देखने, और कोई 2 औरतें भरा हुआ घड़ा लेके आ रही है,
तो ये अच्छा शगन माना जाता था। तब बकायदा लोग उनके घड़ों में सिक्का डालते थे। इसी बात को याद होगा जब हम दिल्ली पार करते थे तो ट्रेन में लोग यमुना नदी से सिक्के फेंकते थे और हल्ला मच जाता था, नदी आ गई, नदी आ गई, नदी आ गई। बचपन में अब तो कौन देख रहा है, पर आपको शब्द ध्यान हो कि जब भी ट्रेन जाती थी किसी नदी पे तो फटाफट फटाफट, और लड़के क्या रखते थे गाँव की, वो वही ट्रेन जाती कूद कूद के सिक्के निकालते थे। यानी भरे पानी का दर्शन करना शुभ माना गया। अब ऐसी कोई लड़की आ रही है पानी लेने जा रही है खाली घड़े से, वो अशुभ माना जाता था। तो लिटरली ऐसा होता था कि लड़कियां मुझे से आप ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे, और कोई लड़की आ रही खाली घड़े तो मुंह दूर कर लेगी, मध्य तरफ मुंह कर लेगी ताकि ना आए, आपका काम खराब ना हो। उससे तो नहीं पता कि आप कहीं जा रहे थे, जैसे मैं जा रहा हूँ कोई खाली जगह दे के आएगी तो रास्ते में ही आएगी, वो मुंह उधर करके मतलब जरा सा कैसे मुंह कर लेगी दूसरी तरफ ताकि अब निकल जाए। जाएगी तो खाली है तभी जाओ तो हट जाएगी वहां, नहीं पानी नहीं मिला, रिटर्न आ रहे हैं, खाली हो उससे कोई मतलब नहीं है, खाली है तो गड़बड़ है। कुआं में पानी नहीं आ रहा होगा। नहीं वो ठीक है, अरे है ठीक है, होता है कि कुंभ राशि, तभी तो कहते हैं कि कुंभ राशि में जब कुंभ लगन हो, देखो सुनो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, इसी बात को आगे बताता हूँ कि अगर कुंभ लगन है तो कुंभ लगन में कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुंभ लगन मतलब खाली घड़ा है ही नहीं, खाली घड़ा मिलेगा नहीं आपको। इसलिए कभी भी लड़की रिश्ता करने जाना है, कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने जाना है, हमें कहते हैं किसी से बात करनी, तो अगर आप यात्रा कभी मुहूर्त है तो कुंभ लगन में कभी यात्रा नहीं करते। रीजन मीन कुंभ लगन मीन खाली घड़ा, यात्रा शुरू नहीं शुरू नहीं करते, वही शुरू मतलब हाँ, यहाँ पे शुरू से देखा जाता है। तो पहले क्या होता था, जैसे अब जाना है ट्रेन है तो लोग क्या करते थे, अपनी एक अटैची दूसरी पुलिस रख देते थे, मतलब एटलीस्ट यात्रा शुरू कर लिया आपने, मतलब इसके जुगाड़ होते गाँव देहात में, जैसे कल आपको कल जाना है, कल टाइम है तो जाके अटैची रास्ते में क्या जाते किसी और घर में, जैसे आप जा रहे हैं वहाँ पड़ोस में इधर कपड़े रख देते, हाँ इसलिए हाँ वो इसी ये कंसेप्ट था कि आप उसमें यात्रा होते हैं। सुपारी भी रखते थे ना सर, हाँ। घर से बाहर निकाल देते थे, सुपारी तो बाहर वही कि आप स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट कर दिया। तो शगन शास्त्र, इनफैक्ट अगर आप कभी वो पढ़े, कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्या कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं मेदिनी। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी तो सारी शगन शास्त्र पे आधारित है। वहां वो है दो लाइन की लोकोक्ति हैं, भाग और गजरी, मतलब हस्बैंड वाइफ है और उनके आपस में डायलॉग्स हैं। तो उन डायलॉग पे ही पूरा आपका मौसम विज्ञान आधारित है कि अगर पूर्वैया हवा पछैया चले बारिश हो, या ये है कि अगर सूर्य बुध मंगल एक राशि में है तो बारिश होगी, या फिर वो कहते हैं उसमें है कि अगर गिलहरी उल्टे चले, कभी आप गिलहरी को पेड़ पे बैक साइड रिवर्स मारते हुए चले, देख लेना अगले घंटे में बारिश हो जाएगी। अगर चींटियां आपको दिखें भाग रही हैं तो बारिश होगी, अगर गाय रमा रही है बहुत तेज आसमान में देख के तो बारिश होगी, अगर आपका कुत्ता सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए मना करे, आप जरूर से करता रहे मतलब बारिश होगी। क्योंकि इंसान के पास तो मशीन है, लेकिन भगवान ने हर प्राणी को अलग अलग समझ दी। जैसे आपने कहा कि चींटियों को क्या अकल दी, क्या चींटियों को पावर दी, चींटियां अकेली क्रीचर है पूरे वर्ल्ड में जो 24 घंटे नहीं सोती। बहुत बड़ी बात है, सोच के देखो आपको इतनी पावर अगर आ जाए कि 24 घंटे ना मतलब एक्टिव रहे तो कितना काम कर सकता है आदमी। ये ऐसी फ्रेश है जैसा फ्रेश है, मछली की देवी बोलते हैं, मछली भी बोलते हैं, पर चींटियों के लिए तो है ही कि चींटियां कभी नहीं सोती। मछली सोती है नहीं मछली कुछ प्रजाति में मना करते हैं, पर चींटियों का तो चींटी का तो 100% है। एक ही जगह रहती है ऐसे। चींटियां है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करती है। कभी देखा होगा एक चींटी इधर जा रही है बाकी लोग आ रही है तो ट्रक ड्राइवर करते हैं, सब ट्रक से सारे करते रहते हैं। अरे हर चींटी दूसरी चींटी के साथ खुश है। देखो चींटियों को भी देखना ऐसे, हर चींटी दूसरी चींटी के साथ टक 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 मिला, हाय हेलो कुछ होगा कोड मिलेगा पर देख लेना। तो अभी मैं एक मैगजीन आती है ब्रिटिश नॉलेज बुक, बीबीसी नॉलेज बुक, नॉट ब्रिटिश, उसमें एक साइंटिस्ट ने चींटियों पे रिसर्च करके, अब जो एयरपोर्ट में होता है ना लोडिंग फ्रॉड नहीं होती, जहाज आकर देखा होगा 5 मिनट आप निकलते हैं आपकी सामान रहता है, पहले 10 मिनट जागना पड़ता था बेल्ट से। पहले ध्यान होगा कि आप लोग इसलिए ले आते सामान या 12 घंटे बाहर कर दो। आजकल मैं देखता हूँ आप जाओ सामान साथ आ जाता है, वो फ्लाइट में बता देते हैं कि भाई इस वाली बेल्ट पे आया, जितने में उतरते हो उतनी देर में सामान आपका आया होगा। तो उसने केवल चींटियों की कला पे कि चींटियां कैसे करती है सब, इसी दूसरी पार्टी कर। और ये नई थ्योरी आई है कि एडेप्टेशन को, जो नेचर में जो अडेप्ट किया वो कई हजार लाख सालों में किया, उसके एक दिन में नेचर नहीं अडॉप्ट करता।
तो हमने उस रूल को फॉलो किया और उसी को आजकल हम आर्टिचन में भी फॉलो कर रहे हैं, बायोमिमिक्री। वो एक दिन की बात नहीं थी, वो कई दिनों की बात है, वो कई हजारों साल में कोई सिद्धांत बना है, इसलिए सिद्धांत को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चीजें, ये सब सिद्धांत है कि कितने टेस्ट किए हुए हैं, इसके पीछे फिर लॉजिक आगे जो मैंने अभी बताया। अंधा मंदा का मतलब क्या है, जो मैं आपको कल दिखा रहा हूँ, आपने 2 4 5 बार जब टेस्ट करेंगे आपको मजा आएगा, आपको यार चीज अच्छी लग रही है, मैं चाहता हूँ पहले उसको आप करके देखिए। ऐसे एक बड़ा आसान तरीका है, कुछ चलते फिरते बोलते यार मेरा काम पे जाओ, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, ये सबसे आसान तरीका है देखने का। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, पंचांग में। जैसे भी आपको मैंने पूछा था तो किसी को नक्षत्र याद नहीं था, तो उस टाइम भी रहा होगा ऐसी कुछ स्टूडेंट, तो गुरु जी ने और आसान कर दी। आपने जैसे कोई प्रश्न पूछा, मान लीजिए अभी 11:20 हो गए, ठीक है, तो आपने उस समय का इष्टकाल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इष्टकाल, अभी मैं पूछना, ये भी नहीं बता सकते। इष्टकाल क्या है? सनराइज माइनस टाइम। आज कितने बजे, आज सनराइज कितने बजे देखो? सर जिसने पंचांग में देखा होगा, नक्षत्र तभी तो देखा करो। होगा, वो सनराइज का देखा होगा। नहीं, सनराइज तो पता होना चाहिए, तो चलो सनराइज तो नेट पे देख लेगा वो। अब तो एप्लीकेशन आ गई हैं? 7 7-6 है आज, 7 से कम होगा। देख लो पंचांग पढ़े तो ये क्या तारीख आज? 7-8 है, 7-8 तो बड़े हो गए तो 4 4 2 12 6 3 पेज परसों तो कितना हो गया? 10-30, ठीक है। जब भी घटी पल में कुछ आए तो अगला ले लो, 10-30 है तो 11 ले लो, ठीक है ना। जैसे 10-30 आया उसको मानेंगे 11, 10 में 11वीं घटी चल रही है, अगर 30 से कम होता कुछ भी हो जो अगला ले लो। तो ये कितना हो गया? इसका 11, इसको 3 जोड़ दो इसमें, तो 11 3 14, 7 से भाग कर दो तो 7 एकम 7, तो कितना बचा? 5 रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर ऑड भरा, ऑड, तो काम नहीं होगा, और रिमाइंडर अगर इवन होगा तो आपका काम मुझे कोई गैर में काम देने का बनेगा मेरे। आप बताइए जरा, बहुत लोग ऐसे परेशान करते हैं। अब वो जैसे आजकल क्या है, कुछ पंडितों ने इतना काम खराब कर दिया। एक अपनी प्रवृत्ति बताता हूँ, मिसेस गिल की लड़की है नीना गिल, वो फेयर से फोन करती रहेगी, मनोज जी जरा उसका देखना, क्या देखो जी 25 मार्च है और 1956 है, टाइम नहीं पता। अब मैं कहूँ नहीं आता, अरे बाकी पंडित तो देख लेते हैं, अब यहाँ तो प्रूव कराओ, तो अच्छी मैं भी देखता हूँ। मैं 3 4 5 बार समझा चुका हूँ, मैडम कैसे देख लेगा कोई, अरे वो तो बताए थे। अच्छा मैं बता दूंगा, तो फिर मैं यही सब चीजों से निकाल देता हूँ कि भाई तुम क्या देख रहे हो। या तो वो कहे प्लेस ऑफ बर्थ फ्रांस, ये जर्मनी हो सकता है, की हो सकता है, पूछ ही सकती। तो कुछ गलतियां जो पैटर्न्स हैं उन पे भी, पैटर्न मतलब जो आप पे आपकी विद्यालय के आते हैं, कि उनको नहीं पता, वो पता नहीं पंडित क्या करते, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा। पर ये क्वेश्चन भी काम कर जाता है कि जैसा कोई पूछे ना, सर मैं वहां जा रहा हूँ, ये मैसेज बहुत दिख रहा है मुझे, मेरा काम बनेगा, मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट आ रहा है मेरा, तो उस टाइम मैं फटाफट, यही बड़ा आसान है कि आपने इष्टकाल निकालना है। इष्टकाल में अगर घटी पल में आ रहा है तो उसको ऐड कर लीजिए अगले के साथ। जैसे आया 29 31 तो 30 कर लिया, 45 22 आया तो 46 कर लिया, +3 किया, डिवाइडेड बाई 7 किया। अब ये 46 से 3 49, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 0, तो 7 माना जाएगा। वो मैं वो बताया था मैंने हमेशा कि जब भी डिवाइड करते हैं 0 आ जाएगा, तो जिससे डिवाइड करते हैं वही माना जाता है। तो यहाँ भी दो क्वेश्चन लगा, दोनों में काम नहीं बने दोनों के, इससे ही प्रूव हो गया कि हम गलत जा रहे हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन का उत्तर गलत आया तो अभी भी तो गलत आ गया। टाइम सेम आ रहा है ना, नहीं टाइम सेम नहीं आ रहा, इस बात में टाइम लगाया नहीं, जब यही तो पहले तो मैंने टाइम से लगाया, इस बार मैंने ऐसे लगाया 49 बोल फिर भी गलत आ गया। तो ओड आएगा तो ऑड आएगा तो कोई नहीं बनेगा, नहीं होगा। इवन आएगा तो बढ़िया माना जाता है। सर 3 से ऐड आपने बताया, ये क्यों करते हैं, जैसे +3? ये पुराने तरीके हैं बेटा ना, इनमें पहले ही बोला, इनमें कोई वो नहीं है। ये वो लॉजिक वाले तरीके बाद में आएंगे जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो मैं उसे बता रहा हूँ कि ये चलते फिरते काम है कि आप किसी ने कुछ पूछ लिया, सनराइज याद रखो, मोटा मोटा सनराइज याद करके उस टाइम ऑफ से कर लो, उसके बाद उसको 3 से जोड़ दो, 7 से भाग कर दो,
भाई रिमाइंडर 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। अगर ऑड रिमाइंडर 1 3 5 7 है तो विषम माना गया है, और 2 4 6 है तो सम हो गया। 2 4 6 पे बनेगा बस। मतलब बनने के चांसेस कम ही है। 4/3 का रेशियो है, 4/3 का रेशियो। ऐसे ही बड़ा पुराना क्वेश्चन होता था कि अब एक क्वेश्चन वैसे तो आजकल चलता नहीं है, लेकिन क्योंकि बैन है, लड़का हो गया लड़की हुई, ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सर लड़का होगा लड़की होगी। तो इसमें ये भी बहुत आसान है। इसमें 4 चीज जोड़नी होती है। लिखो याम, तिथि, नक्षत्र और वार। याम, तिथि, नक्षत्र और वार, इसे 4 मसाले जोड़ लो, बहुत आसान है भी। अब मान लो अभी किसी ने पूछ लिया कि भाई लड़का होगा लड़की होगी, तो याम होते हैं 4, सनराइज टू सनसेट और सनसेट टू सनराइज, 8 याम होते हैं, 4 दिन के 4 रात के। तो करना क्या है, आपने सनराइज टू सनसेट देखना है, कितना घंटे है उसको 1/4 कर दो। जैसे आज कितने बजे है सनराइज, कितने बजे बेटा 7 8, सनसेट कितने बजे है 6 तो 11 घंटे मोटा मोटा। तो 11 घंटे का कितना हो गया, 3.25 घंटे। तो 7 8 में 2:45 जोड़ दो, 9:53, टाइम कितना हो रहा है ये। तो हमारा ये दूसरा याम चल रहा है, समझ रहे हैं आप। याम मतलब सनराइज टू सनसेट दिन में 4 याम और रात के 4 याम। तो आपका सनराइज था 7 8, सनसेट था 6 6, तो 11 घंटे। तो 11 घंटे का 1/4 कितना हुआ, 2.25। जैसे प्रहर होते हैं, जैसे पहर होते, पहर ही कहते, पहर को ही कहते हैं। जैसे 2 पहर 4 कर लिया हमने कि भाई एक उसका एक पैर का निकालने के लिए, हाँ याम बोलेंगे उसको। हाँ, एक याम निकालने के लिए। तो 7 8 से 2:45 जोड़ा तो 9:53 तक पहला याम था। फिर हमने जोड़ा 2:45 तो 12 1 बज गए, हमारा टाइम बन रहा है अभी 11:30, तो मैं समझ गया कि भाई दूसरा याम है। तो क्या याम हुआ आपका, देखो ऐसे करके ये याद करो, हिंदी में काम रहेगा। याम कितना है 2। अगली क्या है, तिथि। तिथि क्या आज देखो, आज 8 तारीख है तो 9वीं है। खुश है बेटा, खुश हो खुश हो खुश हो, कैसे आप खुश है, आई आज बैठिए। तिथि क्या है 9, लिखते हुए चलिए, याम प्लस तिथि। उसके बाद क्या बताया था मैंने, वार। वार क्या, शनिवार, तो कौन सा हो गया 7वां। रविवार हमेशा पहला होता है, मैंने आपसे कहा था वर्ल्ड वाज बोर्न ऑन संडे, पहली हो रहा है किसकी थी, सूर्य की। तो सूर्य से गिनती हमेशा होती है। तो आज वार क्या है 7, और लास्ट क्या रह गया नक्षत्र। तो रोहिणी कितना है, चौथा, उल्टा कर दिया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको बेटा, ठीक है, पीछे क्लियर हो रहा है, अनिता बेटा क्लियर है कि 4 मसाले चाहिए, याम, तिथि, वार और नक्षत्र। वार तिथि नक्षत्र सबको आता है, याम नई चीज है, मैंने वही बता दिया आपको। 8 याम होते हैं एक दिन में। उसका तरीका क्या, नहीं दोपहर का 1/4 भाग और रात का 1/4 भाग। तो हमने कहा दोपहर आजकल 11 घंटे का दिन चल रहा है, तो 11 घंटे का 1/4 हुआ 3.25 घंटे। 7 8 पे शुरू हुआ दिन, तो 7 8 पे हमने 3.25 घंटे जोड़ा, तो ये बच गया 9:53। फिर 3.5 जोड़ा तो 12 1 बज गया, तो हमारा 11:30 बज गए, हमने सीधा आगे लगाया नहीं, समझ गए दूसरा याम चल रहा है। तो यहाँ दूसरा था, तिथि आज 9वीं थी, नक्षत्र 7वां, वार 7वां था और नक्षत्र 4था था। तो 9 2 11, 11 7 18 4 22। तो जो ये आया इसको 7 से भाग कर दो, तो 7 किया 21, 1 बचा। अगर मैंने आपसे कहा, क्या कहा था, ऑड इज पुरुष एंड इवन इज स्त्री, तो लड़का होगा। सिंपल। अच्छा जीजू यार पूछते चलते कितने तो ये पर इसमें अब ये इतना मत करना, जैसे आज किसी का लड़की आ गया, अब मैं 2 दिन बाद पूछूंगा। बट जो मैंने कहा, जो आपने पहली बार पूछ लिया बस। देखो अचानक क्वेश्चन पूछता है तो उसी टाइम बातें करते करते पूछते, तो हम बताया गाड़ी में किसका कमरे परसों गाड़ी में नोट किया था, या फोन आया था ना, मैं फिर कार में नोट कर लिया था टाइम, गिर गया था शायद। मतलब उसी टाइम क्वेश्चन, चाहे आप देखो उसको 2 घंटे बाद, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हो सकता है आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं क्लास में हूँ, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो रजिस्टर कर लेते हैं क्वेश्चन उसी टाइम। 9:56 है टाइम, क्या टाइम है। तो एक तरीका ये भी है बेटा कि आप
यहां से निकाल सकते हैं। कोई धन संबंधी प्रश्न पूछता है आपसे, यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फ्लैट खरीद रहा हूँ, ठीक है ठीक, बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके लिए तिथि बेस देखते हैं। तिथि ना देखते हैं, टाइम नोट। अब तीसरा तरीका है धन संबंधी प्रश्न। कोई धन से प्रश्न पूछे सर मैं प्रॉपर्टी के, पहले कौन सा था, पहले कौन सा तरीका था, खोजने का, कोई खो गया तो ये था उस काम होगा नहीं होगा मोटा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या लड़के इस तरह के जा रहा हूँ, बात बनी जहाँ हम बोलते हैं बात बनेगी या नहीं बनेगी, उसका कौन सा तरीका बताया था मैंने, इष्ट काल का, कोड वर्ड लिख लो इष्ट काल। याम था लिंग संबंधी, संतान का लिंग संबंधी क्वेश्चन, याम इस तरीके से दिखते हैं। और एक है धन संबंधी। धन संबंधी के लिए केवल तिथि देखिए बस, आपको पता है तिथि कितनी का वर्गीकरण किया था हमने, 5, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यही थी ना। ये रब कर दूंगा सर। अच्छा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब ये बताओ फेसबुक में कॉन्टैक्ट पहले अमित अच्छा कोशिश की थी, अमित यार को बाद बोल देना सब याद कर रहे थे तुम्हारे से पहले। नंदा, भद्रा, जया, काम खत्म हो जल्दी जाओ, पूर्णा। सफाई जल्दी खत्म करके जाओ। सफाई वो तो जरा पूरा करके आया जो इतना एफिशिएंट नहीं है वो, मैं एफिशिएंट हूँ। वो रात करके सोता था। आजकल अब बोल रहा है ये बड़ा आसान है बेटा, इसमें अगर क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन आंसर आता है नंदा, भद्रा या पूर्णा, तो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर जय आता है तो योर इन्वेस्टमेंट विल बी इन ए डिस्प्यूट। आप कहोगे भैया देख लियो, तो इस डिस्प्यूट में फंस जाना, पता चला आपने बिल्डर को दे दिया, बाद में ये भी बताया था कि 35 लाख रुपए फंस गए उनके, तो ये अगर और दिखता है तो कुछ नहीं होने वाला। यानी आपका क्वेश्चन अगर ये आता है, आंसर उस दिन पूर्णा तिथि है, बहुत बढ़िया, भद्रा है बहुत बढ़िया, नंदा बहुत बढ़िया, जया खराब, रिक्ता बिल्कुल ही खराब। जय में क्या होगा, अब बोल सकते बेटा फंसी मत, हम नहीं कहते यार वो देख ले तो फंस मत जाइयो कहीं, एक वॉच से बड़े करते हैं भाई, देख ले बात चेक वेक कर ले, तो लगा तो रहा है पैसे, ये ना तेरा गड़बड़ हो जाए। और यहाँ तो बिल्कुल साफ को भैया लगाना ही मत, यहाँ के वार्निंग देनी है और यहाँ पर आपने बिल्कुल मना कर देना है, एकदम मना करना है। हाँ कि कुछ होना ही नहीं इसमें, तो साफ होना है भैया नहीं। तो यहाँ पर तिथियों से कल धन संबंधी प्रश्न देखे जाते हैं कि कोई कह ना कि सर मैं वो शेयर मार्केट में ये शेयर ले रहा हूँ, ले लूँ, या मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इतना रेंटल आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर नंदा भद्रा है तो आप कह सकते हो कर लेंगे, अगर इसमें तो आप इसमें करोगे एक बार चेक कर ले, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा, जैसे या ये डिस्प्यूट हो जाएगी भाई जितना बोला उतने नहीं मिले, या उतने टाइम पे नहीं मिली, या पैसे खा गया, या बीच में जन गायब हो गया, इस टाइप की चीज़ आ जाए। रिक्ता हो तो साफ मना कर दो कि यार भाई मैं मना कर रहा हूँ, बाकी तू पूछ ले, तेरी मर्जी। और अगर पूर्ण आता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं। तो हमने 4 तरीके सीखे। पहले हमने क्या देखा था, नहीं सबसे पहले ये क्या था, नक्षत्र से देखा था हमने, क्या था, अंधा मंदा मध्य सुलोचना, ये वर्ड याद रखना, अंधा मंदा मध्य सुलोचना। अंधा के आगे नीचे लिखो 3, बंदा के आगे 64, उसके आगे इमीडिएट, ठीक है ना, और उसमें कभी नहीं। तो आपको ये मतलब शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपको याद रखिए, अंधा अगर है तो 3 दिन के अंदर आपको न्यूज़ मिल जाएगी, 3 दिन के अंदर वो आपका सामान मिल जाएगा। मंदा है तो 64 दिन, मध्य है तो इमीडिएटली, बाय दैट इवनिंग, जैसे सुबह की बात है तो शाम तक, शाम की तो सुबह तक, जैसे कोई रात को भाग गया क्या कोई बात नहीं, सुबह तक आ जाएगा, और सुबह किया तो शाम तक आ जाएगा मतलब। और अगर सुलोचना तो आप कहते हो ये सीरियस बात है, आप पुलिस में केस कर लो, या फिर खबर ही खराब मिलेगी कि सुसाइड कर लिया या किसी ने मर्डर कर दिया, होता नहीं यार आए नहीं, तो फिर खबर गलत ही होगी फिर सुलोचना। तो पहला तरीका वो था, ये हमने देखा था खोई हुई चीज़ें सी के बारे में। फिर हमने देखा था काम बनेगा नहीं बनेगा, उसमें हमने इष्टकाल देखा, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सनराइज में से आपने माइनस करना टाइम,
उसका 2.5 गुना करना है, घटी पल आ जाएंगे, घटी पल को राउंड फिगर कर देना आगे वाले पे, उसमें 3 जोड़ के उसको 7 से भाग करना है। अगर 1 3 5 7 आएगा तो यानी वो काम आपका नहीं बनेगा, 2 4 6 है तो काम आपका बन जाएगा। फिर तीसरा हमने पूछा लिंग संबंधी प्रश्न, ये पहले अब तो कम होता है, पर पहले बहुत यही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता था कि भाई लड़का होगा लड़की होगी। तो उसको मैंने कहा कि याम, नक्षत्र, वार और तिथि इनको जोड़ लीजिए। याम बता दिए मैंने आपको, 1/4 ऑफ द दिन एंड 1/4 ऑफ द राइट, उसको जिसको आप दिनमान और रात्रिमान भी नाम से भी जानते हैं, कि उसको आपने जोड़ना है और इसको जोड़ के 7 से भाग करना है। अगर यहाँ 1 3 5 7 आ गया तो लड़का, 2 4 6 आ गया तो लड़की। और हमने चौथा देखा धन संबंधी प्रश्न, कोई अगर कहता है भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, लूँ नहीं लूँ, या बिजनेस कर रहा हूँ, करूँ नहीं करूँ, मैं किसी के साथ शेयर मार्केट ले रहा हूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो वो यहाँ से देखेंगे कि आप ऐसी एक लास्ट है रोग संबंधी प्रश्न। ये सॉरी रोग नहीं, आयु संबंधी प्रश्न, आयु या आयु से मेरा था एज नहीं, आयु से मतलब या मेरी शादी कब तक हो जाएगी, तो आयु पूछ रहा, आयु मतलब टाइम फ्रेम, बच्चा कब तक हो जाएगा, मैं ठीक कब तक हो जाऊंगा, मैं नौकरी कब तक लग जाएगी। जब भी आपको ऐसे कब तक वाला क्वेश्चन पूछते हैं, अरे कब तक हो जाएगा काम, क्या वैसे बहुत परेशान है, नौकरी लग रही कब तक होगा, या मेरा कोई इतना ही पूछे मेरा वक्त कब तक ठीक होगा, तो ये वार से देखा जाता है। अब इसका बड़ा आसान तरीका है कि जो वार का वारेश है उसको आप देख लो गोचर में कहाँ है। जैसे मान लीजिए किसी ने आज क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मेरी शादी कब तक होगी, तो आज क्या है शनिवार, तो शनिवार का वारिश कौन है, शनि ग्रह, शनि का है तुला में, तो 7। अब 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने या 7 साल। अब या तो वो यूनिट खुद बोलेगा, आपने कुछ देखना है कितना साल में हो जाएगी मेरी शादी, तो साल, और देखना था मेरी शादी कितने महीने में हो रही है, तो महीना, या तो वो आंसर करेगा। तो आपने प्रश्न कुंडली में आपने इनफैक्ट बहुत हल्का हल्का बता रहा हूं, प्रश्न कुंडली में आपने प्रश्न को बहुत ध्यान सुन रहे हैं, उसके मुहूर्त भी सुन रहे हैं। मुहूर्त मतलब शगुन, कौन से कपड़े पहन के आ रहा है, उससे पहली चीज क्या छुई आपके पास, और ये सब शगुन में पढ़ाऊंगा। कोई जैसे क्वेश्चन पूछते नाक में उंगली डाल रहा है, सब क्वेश्चन गया उसका, या आपने हाँ मतलब गंदे शगुन है। और आपने किसी ऐसा क्वेश्चन पूछा और अचानक किसी घर से हनुमान चालीसा की आवाज आने लग जाए, मंदिर की घंटी बजने लग जाए, ये अच्छे शगुन है। अचानक कुत्ता भौंकने लग जाए, बेकार शगुन है। आप कोई मरने क्वेश्चन पूछ रहे, कुत्ते भौंकने लग जाए, आप तो शगुन मतलब प्रकृति आंसर करती है। पहले तो हर कुछ प्रकृति बता, टाइम वाइम सब प्रकृति देती थी, घड़ी थोड़ी होती थी। मैंने आपको बताया ना कि सारा मेदिनी शास्त्र शगुन शास्त्र पे आधारित है। बादल देख के, आज भी पुराने लोग बादल देख के बता देते हैं बारिश होगी नहीं होगी, पत्तों का रंग देख के, हवा देख के, हवा इधर चल रही है इधर चल रही है। तो लेकिन आज हम इसलिए प्रकृति दूर हो गए कि हमें पास टाइम ही नहीं है प्रकृति के लिए। आज हमें कब हमें पता नहीं, क्योंकि हम प्रकृति दूर है ना। प्रकृति दूर देखो, 2 तरह से प्रकृति नजदीक जा सकते हो, या तो खेती बाड़ी करें या पशुपालन करें। खेती बाड़ी में क्या होता है, बीज कब बोया, कब आया, कब, और दूसरा जब आप किसी जानवर को रियर करें, आप देखते हैं जिनके घर में जानवर देखते हैं, कुत्ता है उसके बच्चे हुए, बड़ा हुआ, ये हुआ, आप उसको बनते बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है कि एक तो घर में कम से कम खेती नहीं करते, कम से कम एक गमला लगाएं, उसको आप देखें, आपने बीज बोया, आप कभी भी देख लेना, आपने घर में एक मिर्च का बीज पौधा बो दिया, नींबू का बो दिया, हल्का सा फूल आया, और सबको बुलाते हैं, जैसे फूल आ गए, करते नहीं, फिर वही नींबू आ जाए, वही नींबू आ गया, जबकि वही नींबू जब मंडी में पड़े आप पूछते नहीं है। तो आप प्रकृति को देख रहे हैं, तो बेस्ट तरीका कहते हैं प्रकृति को देखने का कि आप या तो कुछ खेती करें, खेती का छोटा फॉर्म बता रहा हूँ, जो किसी जानवर को पालें जैसे तोते के साथ, या एब्जॉर्व करें। गर्मियों में सूरज कहाँ है, सर्दियों में कहाँ है, तारे कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ने लग जाएगा। तो पहले प्रश्न ऐसे, और इसी से फिर शगुन आते हैं नजर। जैसे कुछ शगुन तो आप मानते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, देखो बिल्ली रास्ता काट जाए, अभी कोई और चले जाए, अचानक आपको फोन आ जाता है, अरे हाँ क्या कह रहा है, हाँ होता है ना कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आप वेट करते हैं, अब चाहे आप कितने बड़ी मॉडर्न हो लें। अब मैंने कहा करता तो है ही, देखो झूठ कभी नहीं चलता, कुछ हुआ होगा तभी तो इतना माना। मम्मी की बात मैंने एक नहीं मानी, लेकिन बिल्ली का मैंने मान लिया। मैं तो कभी नहीं मानता, और मेरा तो हो जाता ठीक है। मैंने कहा ना एक्सेप्शन है, ठीक है, पर वैसे बता रहा हूँ
अच्छा जा रहे हैं आप, ठीक 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 ठीक। तो ये वो चीज है बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। तो बिल्ली का रास्ता काटना हम मान जाते हैं। एक नींबू पड़ा है, नींबू मिर्चें पड़ी हैं रोड पे, आप रुकते हो, कितना भी कुछ हो, आप गाड़ी आपको क्या होता है, होने दो, एक्सीडेंट होता है ना, अगर नींबू मिर्च रास्ते में कटा है आप कुछ भी हो जाएगा, आप नहीं आपसे पार लगाते। कोई चावल बिखरे हुए हैं घर के आगे कुछ है तो आप रुक ही जाते हैं। तो ये शगुन शास्त्र है। बुरे नहीं कहते अरे बड़ा अच्छा शगुन है यार, बड़ा अच्छा वो है। अचानक शंख बनने की आवाज आ गई, अचानक शंख बनने की आवाज आ गई, बड़ा अच्छा शगुन है। अचानक रोने की आवाज आ गई, अचानक गाय रंभा रही है, बहुत अच्छी आवाज। अब आपने कुछ बोला और गाय गाने लग जाए, मतलब शंख से ज्यादा अच्छी ध्वनि बज गई, लेकिन अचानक कुत्ते भौंकने लग जाए तो वो तो शगुन। और वो बातें 90% सच भी हो जाती है। प्रकृति वो नहीं, शाहरुख खान जो है 100% होती है। हाँ 100% ही होती। शाहरुख खान नहीं बोलता वो मिलाने की कोशिश की है जर्रे ने कुछ किया हुआ है, तो यही चीज तो है वो। शगुन शास्त्री तो बोल रहा था, सीधा बोल देता शगुन शास्त्र पढ़ लो। तो ये तो बोलता ना कि हर जर्रे ने उसको मिलाने की साजिश की है। तो वही प्रकृति आपको बताती है। मरने से पहले मैंने लिखा भी है, बिफोर एक्सपायर वन शुड रिटायर। करती है प्रकृति आपको रिटायर। बाल सफेद हो जाते हैं, हम काले कर लेते हैं। झुर्रियाँ आती हैं, हम वो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा लेते हैं। देखो पंडित इसलिए कहा ना, पंडित को सब पता होना चाहिए। देखो तो आजकल झुर्रियाँ हटाने के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन लग रहा है। चश्मा लगता है तो हम लेंस लगा रहे हैं, ये चश्मा नहीं दिखना चाहिए। पर प्रकृति तो बता रही है आपको। उसने अगर घुटने तोड़ दिए तो उसने आपके, आपने आप समझे ही नहीं। जब घुटनों में दर्द होने लग जाए, गैस होने लग जाए, पाइल्स होने लग जाए, समझ लो आप बूढ़े होने लगे हैं। जब शुगर होने लग जाए, एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि अब कुछ ना कुछ धीरे धीरे हो गई ना, आंखें धुंधली होने लग जाए, क्या कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा। तो प्रकृति ऐसी प्रकृति हर जगह बात, सीजन बदलता है, एक दिन में थोड़ी बदलता है। सीजन बेटा इतनी धीरे धीरे बदलता है क्या आपको पता नहीं चलता कि कब फूल आ जाता है कब पतझड़ हो जाता है। एक दिन नहीं होता कि आज धीरे धीरे पत्ते कम कम होते जाएंगे, उतनी धीरे धीरे होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते, क्या पता ही नहीं चलता। और इतनी धीरे वापस आते हैं, पता ही नहीं चलता कब आए। ये वही कर सकता है जो या तुमको रोज पानी दे रहा होगा या रोज 10 मिनट पत्ते को देख रहा होगा। पत्ता हरा होता है, पहले इतना निकलता है, फिर पूरा निकलता है, फिर पीला होता है, फिर गिरता है, फिर सूखा हो जाता है पेड़, फिर नया पत्ते आते हैं। कभी देखो दिल्ली में आंधी आती है, पत्ते पत्ते चल रहे होते हैं अशोक रोड पे, गाड़ी से आगे इतनी स्पीड हवा चल रही होती है कि गाड़ी से आगे पत्ते होते हैं। कभी इतनी फॉग होती है कि आपको बिल्कुल फॉग तैरती नजर आती है। कभी इतनी गर्मी होगी कि मतलब आप देखो, आप 10 मिनट बाहर जा सकते, किसी ने सुइयां चुबा दी है। आप नहाओ और नहाने के बाद कपड़े पहनो तो फिर पसीना आ जाएगा। मतलब नहा के अगर आपने कपड़े पहने हैं तो इतना काम हो गया आपका कि आप फिर लगता है कपड़े क्यों पहने। कल मैं प्रियंका को बड़ा अच्छा डायलॉग बता रहा था, वैसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। कल इसको मैं कल बताया था, आज बताया था नानी की महिमा के बारे में, कल बताया था। हाँ तो कोई और बताऊंगा। तो गरीब अलग है। तो जितना आप नेचर को फॉलो करोगे बेटा, मैं कोशिश करना सच सच बताना मुझसे, और बिल्कुल सच सच बताना। लास्ट मिट्टी में हाथ कब लगाया था? वेरी गुड। परसों में मूली काट रहा हैं? खाने के लिए। नहीं बात ठीक है। नहीं, घर के बाहर कहती है ना, उसमें से सब्जी बनानी है। अच्छा, और लास्ट साबुन पे कब हाथ लगाया था? सुबह। क्रीम में? तेल में? तेल में? समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जो क्रीम सब नकली है, कुछ नहीं है क्रीमों में, और सब उस पर बनती है ऑर्गेनिक। उससे क्रीम में कोई नेचुरल कुछ है ही नहीं। कोई जानवर की हड्डी से बन रही है, कोई कहीं से बन रही है, कोई पॉलीमर बन रहा है, कहने वाली बात है, सन बात ये वो कुछ नहीं होने वाला। उसमें हम दिन में 3-3 बार हाथ लगाते हैं। हम मिट्टी में हाथ लगाना भूल गए। इसलिए बड़ी अच्छी बात, मुझे मैं बोल रहा हूँ बच्चों को, जिस दिन आदि का बर्थडे था तो कुछ पॉटरी रखी हुई थी इसने। तो सैटरडे क्लास में वो बच्चे आते हैं दोनों, वो इतने खुश हुए, कहते सर मजा आ गया। उन्होंने हाथ से अपने लथपथ किए हुए मिट्टी से, और कहते हमने पहली बार महसूस किया कि आप जो बोलते हो मतलब क्या था। पॉटरी बनाई हुई ना, तो मिट्टी आई। मैंने बेटा हुआ कुछ नहीं, मिट्टी आई। कहते सर वाकई, कहते मैंने मतलब जैसा मुझे सुन रहे हैं, हाँ मिट्टी है ठीक है कर लेंगे, पर जब उसको फील नहीं करें। जैसे छोटा सा हम लोग बताता हूँ किसी को, मैं आपको अभी हिंदी का अखबार दूं या इंग्लिश का अखबार दूं, चलो इतनी सी न्यूज दूंगा 5 पेज की, 5 लाइन की, समझ सबको आ जाएगी। तो बेटा ट्रांसलेट करके दिखाओ उसको।
आप रोज पढ़ते हैं अंग्रेजी का अखबार, रोज पढ़ते हैं हिंदी का अखबार, आप ट्रांसलेट करके दिखा दीजिए मुझे। जिससे मैंने देसी भाषा में, आज बेटा देसी भाषा में कहते हैं, मतलब कहते हैं ना बाप दादा याद आते हैं, अरे यार इज होगा इनटू होगा, टू लिखें या एट लिखें, इन लिखें एट लिखें, ये और न्यूज में कह रहा हूं कोशिश कर देखना। अगर आप है अभी लाओ न्यूज पेपर हिंदी का, और मैं कल 5 लाइनें दूंगा आपको, अगर वो बेटा उसको इंग्लिश का, जबकि आप हिंदी का पेपर ही पढ़ते हैं, इंग्लिश का ही पढ़ते हैं, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। यानी जब न्यूज पढ़ रहे हैं आपको आ रही है, आना अलग चीज है, उसको जानना अलग चीज है। जैसे कहते हैं ना आप साथ हैं लेकिन पास नहीं है, ये वो चीज है कि ठीक है मैंने आपको न्यूज दी, आपने पढ़ा कि इंडिया पाकिस्तान में मैच जीता, ये जीता, वो जीता, आपको समझ आ गया, लेकिन बच्चा गवर्नमेंट ट्रांसलेट कर दो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, और आपको मैं 5 मिनट दूंगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप आधे घंटे में नहीं कर सकते। तब उस दिन समझ आएगी मैं बोलना क्या चाहता हूं, कि जो मैंने मिट्टी वाले हाथ में बात की कि कोशिश करो घर में एक कोना ऐसा होना चाहिए, गमले होने चाहिए, और देख लेना वो हमेशा आदमी ग्राउंडेड रहेगा बेटा, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व से ही बने हुए हो। छोटे बच्चे को, चाहे मैंने बहुत नोट किया, चाहे बच्चा रईस का हो या गरीब का हो, वो मिट्टी जरूर खाता है, उंगलियां डाल डाल के। अभी हमारा आदि होने वाला है बड़ा, देखना उसको भी देखते अच्छा लगता है, पौधों में ले जाते हैं उसको, वो ऐसे खुश होता है पौधे देख के, उसको खिलौने नहीं पसंद, कि बच्चों की एक नेचुरल एफिनिटी है कि उनको मिट्टी से खेलना है। हाँ यहाँ तो कह भी सकते हैं, पर अच्छी बात है, ऐसे असर होने चाहिए। तो और आज मिट्टी का हमने इतना मॉडर्न रूप कर लिया कि आज हमारे यहाँ मड बात, मड स्पा 4,000 5,000 रुपए लग रहे हैं। हम पहले इंद्रेश के फार्म पे फ्री में कर जाते थे। मिट्टी डाली, मिट्टी को सुखाया, और वही देखो मिट्टी को करके सुखाओ, कितना तेल निकलता है, कितना फैट आपका निकलता है। और पहले करते ही थे वो, क्या होता था आपका मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी लगा के, वो मैं कहीं सुना है कोई ब्लैक सी है कहीं पे टर्की में, कहीं वहाँ अंग्रेज लोग काली मिट्टी लगा लगा के वो भूत बने रहते हैं। मतलब टीवी में देखते हैं हम तो कि वो मिट्टी लेके, वहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है, तो सी पे जाएंगे, हाँ हाँ, तो वहाँ जाके लगा के और वो अपने को सुखाते हैं बाद में, और बाकी उससे अच्छा वो नहीं है फेशियल। रो पहले हाथ मिट्टी से ही धोया जाता था, शौच के बाद हाथ मिट्टी से ही धोया जाता था। और आज इसलिए करो बेटा, अगर ग्राउंडेड रहना चाहते हो, अगर चाहते हो, और अब मिट्टी से कोई ना कोई व्यापार रखो। कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी लो ऐसे हाथ में लगाओ, छोड़ दो, मत करो गार्डनिंग, मुझे पता है बिजी बहुत है, और आपको सर मिट्टी रखने की जगह नहीं है, घर में पैसे नहीं बोलते, आपके घर में निरमा नहीं है क्या? सब लोग 1-1 महीने का कोटा रखते हैं, जबकि वो नीचे की दुकान में मिलता है। पेस्ट 4 ले लेंगे, साबुन पैक 3 के साथ 1 फ्री वाला ले लेंगे। जब इतनी चीजें मिलती हैं तो मिट्टी में रख ले कोने में, एक बकेट बना लो मिट्टी की, क्योंकि जहां चाहा वहां रहा। मैं किसी घर कंसल्ट करने गया, मेरे बड़ा दुख हो उस आदमी पे, बहुत बड़ा घर, मैंने कहा मंदिर बना ले नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, परेशान कह रहा सर जगह नहीं हो रही, ईस्ट में हो रहा है तो ड्राइंग रूम खराब हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये खराब हो रहा है, सर साउथ में नहीं कर सकता, बस मैं छत में बना लूं। मैंने ऐसे पड़ोसी घर में बना ले, इतनी बड़ी बार बना दी तूने, मतलब पूरी बार घर में। और आजकल बार का बड़ा कंसेप्ट है कि वैसे बार, इधर मालिक, फिर वो इधर वो, उसके आगे डांस फ्लोर, पत्ते खिलने की टेबल, उसमें ग्रीन कलर की टेबल होती है, सब कुछ वो उसके लिए जगह बन गई उसके पास। सर फिर कह रहा सर एक सेल्फ लगा दी, तो मैंने हाँ ऐसा कर, ये कर छोड़। तो लाइफ में महीने करो, सही है गलत है, लाइफ में बेटा की प्रायोरिटी क्या मिलेगा आपको, ही तो आपको जो मिल रहा है ना, ये मत सुना आपके कर्मों का दोष है, आप इसी लायक थे, आप चाहते ही थे, ये भी सच है कि उस मत करो ना, इतने बड़े घर में उसकी बार बन गई पर वो मंदिर के लिए जगह नहीं निकाल पाया। तो ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मिट्टी के लिए जगह निकालना, यहाँ तो ये मस्ट है, तो रेमेडी आपके लिए कि आपको हर हालत में अपने घर में कोई सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं, जो मैंने कहा भी था, अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में बेटा एक तुलसी लगाइए, उस तुलसी को रोज पानी दीजिए, उसके पत्ते साफ कर लीजिए, थोड़ा तुलसी को हाथ में ऐसे कुछ भी, गो क्लोज टू। कभी आप गर्मियों में देखना, अभी आने वाली गर्मियां जब झुलस जाती ना गर्मी, कभी किसी पेड़ नीचे बैठ के देखना, अब उस दिन आप इसी भूल जाओगे। लेकिन लास्ट पेड़ नीचे बैठे थे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं बैठोगे। कभी आप गार्डन में जाओ ना, ये जो खासकर यहाँ पर एनडीएमसी एरिया में देखो, वो इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं, पर वो हमारी किस्मत में नहीं है, वो किसी किस्मत में जो काम वालियां हैं, स्वीपर है, तो क्या मजे से खाते हैं वो। मैं जब भी जनपद राजगू अब जाए तो जाए कैसे, गाड़ी का पार्क करें, पार्किंग जोन नहीं है। नहीं तो कभी आप सोच किसी भी एनडीएमसी के कल राउंड अबाउट में चले जाओ, आपको 100 तरह के फूल दिखेंगे उसमें, खासकर जो
इतने जहाँ वो जनपथ है, जहाँ से ना जैसे गिल का घर ही है, वहां पर देखा होगा ना 8-10 रोड है, जनपथ, ये रोड, वो रोड, वो रोड, राजेश पायलट मार्ग, और बीच का चक्कर कितना बड़ा नरेश। और मैं जब इनके घर जाता हूँ तो मेट्रो से जाता हूँ, तो मेट्रो उतारती मुझे उस पे जहाँ ये प्राइम मिनिस्टर का घर है, रेस कोर्स रोड पे, वहां से पैदल आता हूँ उनके घर, मजा आ जाता है। मतलब मैं पहली बार नोट करता हूँ कि पहले सड़क है, सड़क के बाद फुटपाथ है, फुटपाथ के बाद फूलों की क्यारी है, उसके बाद सॉरी सड़क है, साइकिल ट्रैक है, फूलों की क्यारी है, फिर फुटपाथ है, फुटपाथ पे भी टाइलें लगी हुई हैं, पर हमें चलने का भी मजा ही नहीं, और इतना मजा आता है चलने, कोई आपको पता है कोई आपको यहाँ हार्म नहीं कर सकता। और गार्डन घर के अंदर वालों भी दिख रहे, बाहर भी इतना अच्छा दिख रहा है, फिर मैं गोल चक्कर पे जरूर उसके अंदर जाता हूँ, रोड पार करके गोल चक्कर में, और वहां कौन मजे ले रहे हैं, हम लोग टाइम ही नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा क्योंकि पृथ्वी क्या है, माँ है, और आकाश कौन है, पिता है, हर टाइम हमारे ऊपर है, तो वो भी नहीं हम देखते, थोड़ा बहुत हवाई जहाज में देखते हैं, बोर हो जाते तो हमारे ऊपर बादल नहीं, लास्ट का आकाश देखा भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम बाहर निकलते ही नहीं है। पहले हम खुले में नहाते थे, खुले में खाते थे, छतों में ध्यान होगा 10-15 साल पहले तक होता था, गर्मियों में छतों में पहले पानी बिछाना, पानी बिछा के कमर बिछा के वहीं पे खाना ऊपर आ रहा है, हाथ ऊपर एक कमरा बना दिया हमने, तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो गेजिंग एट द स्टार्स 5 मिनट 10 मिनट, और देखा होगा जब भी आप खुले में सोते हैं आप जल्दी उठ जाते हैं, ये रूल है। आप कभी देखिए खुले में सोइए आपको नींद जल्दी खुल जाएगी, और अब इसी में सोइए नींद आती 4 बजे के बाद है, अगर आप एयर कंडीशनर हो और बॉडी इतनी अकड़ जाती है, बॉडी ट्रिपल वार्मर आप कहते हैं कि आप अरे यार उठा नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, जबकि बहुत कम लोग दिखेंगे आपको कि धूप हो गई है और वो 4 पर खाट डाल के सोया, बाहर नहीं सोया जाता, नींद भी अच्छी होती है और खुले नींद भी अच्छी आती है। ठीक है, मॉडर्न तरीके से कर लो, आजकल बड़े अच्छे वो आ रहे हैं, जिसमें वो झूला सा देखा था हमने, बालकनी में लगा के उसमें लेट जाओ। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें सब कुछ टीवी आगे करना है, हम खाना टीवी आगे खाते हैं, अब भूल जाते हैं। मैंने लिटरली देखा होगा, खाने में जो पहले 10 मिनट खाता था आधा लगता है, अच्छा सीन आ गया, सो रहे टीवी देखते सोना है, और फिर जब बहुत थका जाए फिर बंद किया, मतलब तो हर चीज टीवी आगे हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नहीं देख पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके गैजेट्स, जैसे कल मुझे परसों मैं किसी शादी में गया तो मेरे कोई जानकार मिले, कह रहे सर मैं रोज सुबह 5:30 बजे 1 घंटा फेसबुक को देता हूँ। मैं क्यों, कहता पेट साफ होता नहीं तो वहीं बैठ जाता हूँ, फेसबुक में लगा रहता हूँ, मतलब उठते ही पहला काम वो कर रहा है, फेसबुक में लगा हुआ। कहते मैं रोज कहते नहीं, हाँ कहते आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। मैंने कहा बांध रखा है, कहते नहीं मैं टॉयलेट में जाके बस फेसबुक ऑन कर लेता हूँ, क्या वहाँ टीवी है नहीं तो मोबाइल ही से। और बाद में मुझे पता चला काफी लोग ऐसे ही करते हैं। स्पेशली टीवी और पूरी प्रॉपर सेंटर सीटिंग लगवाई, टॉयलेट में और मिल्क जूस कहते हैं, सब पूरा ट्रीटमेंट चाहिए और नेट इंटरनेट सब लगवाए, केबल जितने भी बच्चे हैं अब ये जो भी बढ़ता हुआ यूथ है, वैसे भी इंडिया में 43% यूथ है इस समय, वर्ल्ड से 30 साल से कम, हाँ बिटवीन 30 to 40 जो सबसे बड़ा यूथ है। और उसमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये यूथ स्क्रीन्स के सामने रहता है, इसलिए इनोवेशंस पूरे जीरो हो गए। एक बच्चे को हम पहले बोलते थे परी, अब उसे कार्टून नेटवर्क पे परी दिख जाती है तो वो इनोवेट ही नहीं करता। हाँ परी है क्या, कि क्या है, उसे पता है कि ये ऐसा है, या जो हम कहानी सुनाते थे तो इसकी इनोवेशंस चलती थी तो वो कुछ कर पाते थे आगे की, इनोवेशंस रहते थे माइंड में। अभी वो पूरे खत्म। आज हम गुलाम गैजेट्स के, और मैं उनको बेटा यूज अपने फायदे के लिए करो। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आपका मोबाइल बंद रहता है, मैंने क्योंकि मेरी सुविधा के लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए थोड़ी है। सर रोहन शर्मा ने लिखा है कि मोबाइल इज फॉर माय कंट्रोल। हाँ मैं क्यों, ये तुम मुझे, मैं घर पे हूँ, मेरे घर पे कर लो, मैं ऑफिस में हूँ घर से करो, वो मैं केवल मेडिसिन तभी लगाता हूँ जब भाई मैं कहीं हूँ और ठीक है। आज मैं अभी भी मोबाइल बंद होगा मेरा, हमने क्या थी इसलिए मोबाइल। आज लोग घर पे, आपको पता आप घर पे हैं फिर भी हम मोबाइल में बात कर रहे हैं। और मैंने कहा ना प्रकाश तो मैंने वहां देखी इन बच्चों की दूसरी आई, वो ट्रेन में आमने सामने बैठे हैं और वो व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, मतलब लिटरली पहले मैं सोच रहा मजाक कर रहे हैं। जो मैं प्रियंका गए वहां तो वो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, तुम बातें करने से कर तो रहे हैं। मैंने कहा तुम चुप क्यों सारे, कैसे बातें कर रहे हैं, मैंने बातें कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, मतलब 3 यहाँ बैठी है लड़कियां, 3 सामने बैठी है और व्हाट्सएप पे लगी हुई है। जिससे हाइट ऑफ एनीथिंग, मतलब लिटरली मतलब ये हमारी बात चुटकुले सुना रहा, सच बात है, मेरे प्रमाण है ये साथ थी। सर रूम में कैसे कर रहे हैं, रूम
रूम में भी ऐसे थे। कनिका के बताए ये कहते नहीं कि रूम में भी ऐसे करते, एक रूम में तो ये सारी लड़कियां। कनिका बताई थी घर में हाल ये है कि मम्मी को बुलाना होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, बेटा आ जा रूम में, वो चली जाती है। मैं किसी से पर्सनल नहीं सुना था कि एक घर में ही आपस में व्हाट्सएप चलता वो कह तो रहे हैं कि हम एक ही रूम में थे और व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे, बोलते ये भी गई थी उसमें। सारे वो अपना व्हाट्सएप पे चैट चल रही है, सारे एक दूसरे वीडियो कॉलिंग सब हो रहा है। कौन था ये? सारे बाहर लोग सारे देख रहे हैं मेरे। कह नहीं, हमें तो इन बच्चों को जानते हैं इसलिए का नाम ले रहे हैं, इसके बाद सारी कर रहे हैं, कोई बच्चे को अलग से थोड़ी आए हैं। सेंसलेस है सब ये सब। तो मतलब कहते हैं ना, इसको दिमाग को यूज करना बहुत जरूरी है। और ये चीज मैं ही नहीं, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, व्हाट्सअप चीज अच्छी, मैं तो सारा डिजाइन व्हाट्सअप पे सब देखे, पर उसको उससे फायदा उठाओ। कल पता चला फर्स्ट तत्व की जलवाट बेटी व्हाट्सएप पे हो रही है। हाँ जी, वो आएगा, शी ज्वाइंट द ग्रुप, शी है, ऐसे कुछ होता है ना, है? वो बात हो रही थी जो भूलने लगे हैं हम लोग, हाँ इसीलिए हो रहा है। इतना ज्यादा भूलने लगे हैं। अरे आज आप मैथ्स नहीं कर सकते, मैं ज्योतिषी क्लास में देख रहा हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपको आगे बता रहा हूँ कैसे करें, गणित नहीं आ रहा, क्यों करना, क्यों दिमाग से करा ही नहीं गणित। मैं से लोगों को जानता हूँ, ब्रेड बेच रहा है, 10 रुपये ब्रेड, 5 रुपये अंडा, अबे क्या है ये, तो कैलकुलेटर लगा हुआ है, वो कैलकुलेटर घर में लगा हुआ है, तो आज है नहीं मैथ्स। तो ये तो खैर 10 साल पहले तक आ चुका था कि कैल्सी चलना शुरू और दिमाग का काम था। 10 साल पहले मतलब जब मैं सर 12 साल पहले अकाउंट्स पढ़ाता था, तो बच्चे कहते थे भैया आपको बैलेंस शीट भी याद है? कहता है तुम जब तक जोड़ दे तब तक मैं जोड़ के लिख देता हूँ। मैं वही मेंटल मैथ्स, इसको वैदिक मैथ्स कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग यूज योर गैजेट्स बट यूज देम वाइजली। आप उनके वो बन रहे हो गुलाम, उन्हें आपका गुलाम बनना चाहिए। और ये बातें कहने सुनने में लगता है कि ठीक है बोल रहे, लेकिन अभी कल भी आया है कि दोबारा कि मोबाइल से कैंसर बहुत बढ़ रहा है। अब इसने कोई पत्र दिखाई 88 का बर्थ, जब तुमने कहा ना लड़का कैंसर है, मैं चुपचाप उसका वो देख लिया था टाइम, तो 88 कौन है वो जो थ्रोट कैंसर हुआ है 25 साल का, तो आज है जो वो कलकत्ता में लड़का मरा वो भी 30 साल की उम्र में। एक ट्यूमर से लड़का 20 साल का। चलो अभी तो अभी कल की स्टडी आई भी, कल ही पढ़ा है कि आप फोन को जितना याद रखते हो बेटा, ये आपका इतना चीजें। इंसोम्निया बढ़ गया सर, 18% तक रेट है इंडिया में इंसोम्निया का। मतलब गैजेट्स के थ्रू सिर्फ एक बंदे को सुलाया गया इसलिए क्योंकि वो 73-74 घंटे सो नहीं पाया, पूरा आईसीयू में सिर्फ सुलाया जा रहा है उसे कि सो जा। हमारे चेयरमैन है राजेश जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो 6 बजे फोन बंद कर देता है। कभी राजीव फोन करके देखना, 6 बजे फोन बंद। मेरे पापा का भी है, होना ही फोन कर देता है बाय चांस, तो कहता है मेरा टाइम खत्म, आप फोन रखो कल बात करेंगे। तो कोई भी कर रहे और कितने बजे ऐसे मिलते हैं, नाम ही बताऊंगा सर, 7 साल में 1 सेकंड का फोन बंद नहीं हुआ आज तक। मेरे बहुत लोगों ने डायलॉग मारा है, हाँ सर 7 साल में जब से फोन आया ना मेरा फोन बंद नहीं हुआ है, शाबाश बेटा। अरे जब तुम घर में रात में, हाँ भाई रात को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, आपको फोन करना है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी कि 7 साल में का फोन बंद नहीं हुआ। तो फोन को कम यूज, आप लैंडलाइन में ही नहीं करो बात, चैटिंग मत करो, करो लैंडलाइन पे करो ना, एमटीएनएल को क्यों नुकसान करा रहे हो, बंद ही हो गया वो तो। हाँ। कोई इतना कंफर्ट भी नहीं। मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि 1000 कैलोरी बेटा हम हर महीने की, हर रोज की खा गए मतलब यूज नहीं करते। जैसे आज पहले याद है हम जब जाते थे तो एक बैग, एक वो होता था पीछे ऐसा टांग के, क्या कहते हैं उसको, बिस्तर बंद। पहले ट्रैवल बिस्तर बंद के नहीं होता ना जिसको उसका आ गया स्लीपिंग बैग, तो पहले बिस्तर बंद होता, वो टांगना जरूरी है, संदूक वाले बक्से, और चल रहे हैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, ट्रेन का है तो अच्छी खासी कंधे रहे। आज बिल्कुल वहीं पर ट्रेन आपको है, प्रीमियम पार्किंग दो, वो पहिए लगे हुए हैं। पहले चलो सीढ़ियां चढ़ने के थे, अब पैदल चलने की, सीधा चलने की भी हो गए, क्या कहते हैं ट्रांसलेटर में, एस्केलेटर तो सीढ़ियों के लिए, स्ट्रेट के लिए भी है, एयरपोर्ट पे लग तो गए ट्रैवलेटर। अरे वो तुम इतना भी मतलब ये करो ना, तो पहले झाड़ू मारते थे, आज वो ब्रूम है,
वो क्या है, वो वैक्यूम है। पहले कपड़े धोते थे तो आज ऑटोमेटिक में, तो आपको पता भी नहीं चला कि कैसे 1000 कैलोरी हमारी रोज की जो बर्न होती थी डेली एक्टिविटी में, वो बर्न होनी बंद हो गई, और 1000 कैलोरी ने बढ़ा दी। पास्ता, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, स्वीट, डेजर्ट्स। तो कितने विडंबना है कि 25-30 साल पहले हम भूख से मरते थे, आज हम ओबेसिटी से मरते हैं। मैंने एक लेक्चर में कहीं बोला भी था कि आपने कोई भी बहुत बूढ़ा आदमी जो 70-80-90 साल का होगा मोटा नहीं देखा होगा। देखा कोई अगर 80-90 साल का है तो बूढ़ा आदमी कभी मोटा नहीं होता, क्योंकि मोटा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, वो पहले ही मर जाता है। देखो जो फैले हुए हैं 60-65 65 देख लो, उन्हें पता है। कोई मुझे बूढ़ा दिखा दो बिल्कुल फिट हो और खूब मोटा हो, नहीं वो चल ही नहीं सकता। जो आपको 80-90 साल वाले मिलेंगे बिल्कुल फिट होंगे एटलीस्ट, मतलब मोटे नहीं होंगे। जैसे मैं लिखा था कि बूढ़ा आदमी कभी मोटा नहीं होता, कोई मोटा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो बेसिक चीजें फर्स्ट ऑफ तो मतलब ये है कि हम ये 5 चीजों को बैलेंस करें, और कुछ करें ना करें, पृथ्वी और आकाश को जरूर करें। तो मैंने कहा पृथ्वी माँ है, आकाश पिता है, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ा जमीन में बैठना, इसलिए पहले हमारे जमीन में बैठ के खाते थे, पूजा जमीन में बैठ के होती थी। जब सबसे बड़ा त्योहार जो आपका होता है शादी, जो वहाँ जमीन में बैठा के करते थे। आज में लोग कुर्सियाँ लगा देते हैं दूल्हा दुल्हन के लिए, पहले नीचे बैठा के शादी होती थी। आज चौपड़ी मार के बिल्कुल होता था, फेरे होते थे, पंडित जी नीचे बैठे, पंडित जी हाँ पंडित जी नीचे और कुर्सी लगाए, वो दूल्हा सोफे में बैठे हुए। कल बड़ी बात नहीं है, पर ये लग जाएंगे सोफे में कहीं चला। जैसे एक मैंने फेसबुक में देखा है, एक बहुत सी मोटी लेडी है और वो क्या कहते हैं उसको जिसमें चलते हो तो ट्रेडमिल, तो उसने ट्रेडमिल में कुर्सी लगा के चल रहा है और ट्रेडमिल चल रहा है। ट्रेडमिल चल रहा है और 4 पहिए कोने पे है, वैसे बैठी हुई है। तो बढ़िया फिर भी ऐसी हो जाएंगे कि पहिए लगा देंगे या स्टेज घुमा देंगे। जैसे आजकल जब वो वरमाला होती है तब तो घुमला स्टेज हो गया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और सब चल रहा है। सर एक जोक याद आ गया। ये जो बोल रहा हूँ बेटा नाम है जोक है। बताओ। एक मोटे आदमी से डॉक्टर ने कहा कि घर जाके कुछ गेम्स खेला करो तो 2-3 महीने में ठीक हो जाओगे। 3 महीने बाद फिर पहुंच जाए, कह रहा डॉक्टर साहब कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा गेम्स खेलते, कह रहा दिन में 4-4 5-5 घंटे खेलता हूँ, अपने जैसे सब लोग एक्स्ट्रा करते हैं। कह रहे क्या खेलते हो? कहते चिड़िया उड़। ये तो मेरे साथ भी हुआ कि मैं किसी के घर गया तो बेटा आया, मम्मी हम 35 से मैच जीत गए फुटबॉल का। मैंने कहा दूसरी बड़ी कमजोर थी, 30-5 मेरे सर PSPO का मैच था उनका। तो फिर पता लगा वहां भी होता है तो कुछ क्या हमारा था, लोग मैच खेलने जाते हैं PSP, हाँ